वैसे एक बच्चे का डाउट तो आया था, पर वो डाउट ऐसा है कि आगे पढ़ाऊंगा उसको, मतलब कंस्टेंट मोशन का है, वो पढ़ाया ही नहीं अभी, तो अभी डाउट कैसे बताऊंगा उसका। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। कहां पे थे अपन कल? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने? ये वाले क्वेश्चन पे थे ना, ये वाला कर लिया था अपन ने क्वेश्चन, ये मैंने होमवर्क दिया था शायद, हो गया था तुम लोगों से? हो गया होगा, तो क्या ही लोड है। ठीक है, इसकी बात करो अब, इस वाले की। इसमें ना एक शब्द है स्प्रिंग बैलेंस, ये शब्द आया हुआ है पेपरों में पहले भी। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या है? स्प्रिंग लगा रखी है एक्चुअल में। कभी तुम वेट कराने गए हो, गैस वगैरह भरवाने जाते थे पहले, तो वो ऐसे हुक लगा रहता था, हुक पे डाल देता था उसको, फिर हुक पे स्केल लगा होता है, तो उस पर रीडिंग आ जाती है कितना केजी का ये वेट है। ऐसा केजी मास होता है, वैसे कितना न्यूटन का होता है, तो वो एक्चुअल में किसको नापता है? वेट को, पर वो जी डिवाइड करके रीडिंग दिखाता है अपन को, इसलिए अपन को केजी में पता चलती चीजें। ठीक है, तो वैसा डिवाइस है, कुल मिला के वेट नाप रहा है, ऐसे समझना है अपन को। ठीक है, तो इसकी मेरे को रीडिंग बतानी है। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन अ एडजॉइनिंग फिगर, पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। क्या आएगा भाई? 2F। सही है? अरे ठीक है ना, 2F आएगा। क्लियर? किसी को कोई दुख नहीं है क्या? हाँ यही आंसर है ना, बताता रहा हूं क्या। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये वाला करो करो अटेम्प्ट फटाफट, टाइम कम दूंगा आज। अपन को कंस्टेंट मोशन चालू करना है आज कैसे भी करके, कल तो संडे, मंडे को इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को अपन। सोच के करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे हल्के मत ले लेना। 200 न्यूटन हो सकता है। और किसी का आ रहा है क्या इसके अलावा? 200 न्यूटन तो आ गया है। तो आंसर क्या 200 न्यूटन ही है, ये जानना चाह रहा हूं मैं। तो वही तो रीडिंग मतलब क्या कहते हैं? रीडिंग वो समझ, रीडिंग मतलब जो वेट होगा वो क्या? नहीं, यही तो, इसलिए तो बोल रहा हूँ सोच समझ के करना। भी मैंने एक लाइन बोली थी जस्ट, कि वो जी से डिवाइड करता है। जैसे मेरे को कुछ नापना होगा, मैं जाऊंगा दुकान पे, उसने हुक लगा रखा है, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें स्केल लगा होता है यहाँ पे, और इस पे मैंने कुछ टाका, तो मान लो मैंने 10 किलो का डिब्बा टाका, तो ये रीडिंग क्या दिखाएगा? 10 kg। पर वेट कितना है एक्चुअल में? 10 इंटू 10 100 न्यूटन वेट है। तो न्यूटन तो एक्चुअल में जो टेंशन आ रहा है वो है, रीडिंग क्या होगी? है 20 हाँ बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो इसको बताओ। इसके जो पहले था ये, इसमें ये 2T रहेगा, बिल्कुल सही है। पर अगर रीडिंग पूछ रहा है तो ये क्या एक्चुअल में यहां की टेंशन है, ये वाली। पर अगर मेरे को रीडिंग बोलनी है तो मैं बोलूंगा 2T/10। समझे क्या तुम? समझे क्या? ये एक्चुअल में क्या है? मास, ये फोर्स है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना। मेरे को निकालना है मास। एक्चुअल में रीडिंग मास दिखाता है, ऐसे समझ सकते हैं अपन। रीडिंग की बात करेगा तो क्या दिखाएगा? मास। क्लियर सबको? है जी जी, अरे नशेड़ी। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 होगी ना, जी होगा ना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो ये वाला 10 है, ये है ना। चलो इसका कितना आ रहा है? A block of mass 20 kg is suspended through two light spring balance as shown in figure. Calculate the reading of the spring balance 1. 1 कौन सी है? इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो 1 वाली क्या रीडिंग दिखाएगी? पहले 2 वाली की निकाल लेते हैं। तो 2 वाले की तो सर 20 kg दिखाएगा, तो वेट मतलब मास। सही है? ठीक है। और ऊपर वाला कितना दिखाएगा? ये लाइट स्प्रिंग है, मतलब इनमें मास है नहीं, तो मास होगा नहीं, तो इस पूरे को सिस्टम मानूंगा, तो इसका वेट भी तो 20 kg ही है, तो दोनों में आंसर 20 kg ही आएगा। रीडिंग 20 kg आएगी। अगर मेरे से बोलता टेंशन कितना है स्प्रिंग में, तब मैं क्या बोलता? 200 न्यूटन। अभी क्लियर है क्या? स्प्रिंग बैलेंस इसलिए यूज किया है यहां पे। समझे क्या तुम? हाँ, अगर ये मास होता, मान ले
ये 10 किलो की है, 10 किलो का मान ले मास, तो टोटल सिस्टम का मास कितना हो जाता भाई? 20 + 10 30 हो जाता, तो रीडिंग आती 30 kg। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? अरे मैं मेरे को लगा दूसरा क्वेश्चन ना। ये वाला, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके बताऊंगा। देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, बस वही समझना है। एक्चुअल में जैसे अपन कुछ भी काटते हैं, दो चीजें हो सकती है। अगर मैं रस्सी काटूंगा, ये वेट है, अगर मैं रस्सी को कट करता हूं, अगर मैं भैया किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। भाई जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो। सुभजीत माइक बंद कर। हाँ, तो अगर जैसे मैं स्ट्रिंग काट रहा हूं, तो जस्ट काटने के पहले इसमें टेंशन मान लो टी थी, तो जस्ट काट गया, जिस टाइम पे कट जाएगा ऐसे, ये कट गया, तो कटते टेंशन क्या हो जाएगा? तुरंत 0 हो जाएगा, क्योंकि लूज हो जाएगी स्ट्रिंग। सही है ना? सॉरी स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग जैसे कटेगी, कटते स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, मतलब टेंशन 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर स्प्रिंग की बात करूं, तो जैसे ये कटी, तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग सडन चेंज नहीं होती, मतलब इसने ऊपर मान लो केक्स फोर्स लगा रखा है, या एफ लिखता हूं अभी के लिए, तो एफ एस लगा रखा है, मान लो इसने फोर्स, तो जैसे मैं इसको काटूंगा तो एफ एस तुरंत चेंज नहीं होता, इंस्टेंट के साथ चेंज होता, थोड़ी देर बाद चेंज होता है। सही है ना? एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे तुमने, बहुत सारे यूट्यूब पे चल रहे होते हैं। मेरे पास स्प्रिंग नहीं थी, तो मैं नहीं दिखा सकता एक्सपेरिमेंट, पर जैसे ही मैं स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, मैं फिर छोड़ूंगा तो इंस्टेंट नीचे नहीं जाती, हो नीचे वाले प्लेट होगा, इसको काटा इंस्टेंट नीचे नहीं जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा फिर नीचे जाएगा। समझे क्या तुम? कुल मिला के सारी बातों का एक ही सार है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अगर मैं रस्सी काटता हूं, तो रस्सी काटते तुरंत टेंशन 0 हो जाता है, पर अगर उससे स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो तुरंत 0 नहीं होगा। समझे क्या? थोड़ा टाइम लगता है उसको 0 होने में। चमक गया सबको? सबको चमक गया? अब ये क्वेश्चन करना है तो कैसे कर सकते हैं? ये बोलता है दो ब्लॉक के ए एंड बी ऑफ सेम मास, छोटा एम, अटैच विद अ लाइट स्प्रिंग, आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग O as shown in figure, find the acceleration of block A and B just after the string is cut। तो जैसे स्ट्रिंग कटेगी तो इसको क्या बताना है? एक्सेलरेशन क्या होगा किसका? A और B का। सही है? देखो कैसे करेंगे अब इसको। तो पहले मेरे को टेंशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन पता नहीं होगा तो मैं फोर्स बैलेंस कैसे करूंगा। तो मैंने मान लिया कि इसमें सर टेंशन लग रहा होगा T1 और यहां पे मान लो लग रहा है T2, ऐसे मान लेते हैं। सही है? इसका एफबीडी बना लेते हैं। इस वाले का एफबीडी बनाऊं मैं अगर ऊपर वाले एम का, तो नीचे लग रहा होगा T2, एक लग रहा होगा mg और एक ऊपर लग रहा होगा T1। सही बात है? अरे एफबीडी तो चमकता है ना तुमको। ऐसे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तो इस पे नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन T2। क्या यहां T2 और यहां T2 बराबर रहेगा क्या? स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम में, जब तो बराबर ही रहेगा। मैंने कल बोला था चिट्टी उंगली और अंगूठा, इससे स्प्रिंग दबाऊंगा तो एक्चुअल में वो तो दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाएगी, तो ये जितनी भी खींच रही होगी तो दोनों पॉइंट को बराबर ही फोर्स से खींच रही होगी ना। अरे हाँ ना, मुंडी हिलती रहनी चाहिए तुम्हारी। सुभजीत गाल पे से हाथ हटा। तो ये कहानी है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मतलब इक्वेशन में लिख लो चाहो तो, इसको मैं लिख सकता हूं T2 प्लस mg वो बराबर आएगा मेरे T1 के, और यहां से देखूंगा तो मैं T2 आ जाएगा mg के बराबर। ये इक्वेशन 1 या 2, ये 1, ये बोल रहा हूं। अब काटने वाली बात, तो जैसे मैं इसको काटूंगा, काटता टेंशन 0 हो गया। तो ये वाली जो कहानी मैंने लिखी है कब की है? बिफोर कट। ये कहानी है स्ट्रिंग काटने के पहले। अब स्ट्रिंग काट दो भैया। अगर मेरे को स्ट्रिंग काटनी है तो दोबारा एफबीडी देखूंगा मैं इसका, तो ये होगा m1, ये m, इस पे जो ऊपर T1 लग रहा था वो तो 0 हो गया अब, है ना? जैसे स्ट्रिंग काटा था T1 तो 0 हो गया, और ये T2 एक लग रहा होगा mg और एक लग रहा होगा T2। ये T2 किसकी वजह से लग रहा है? स्प्रिंग की वजह से। तो ये इंस्टेंट 0 होगा नहीं, तो T2 अभी भी लगेगा। ये ले। तो अब मैं अगर इसका एक्सेलरेशन लिखूं तो नेट फोर्स ये रहा, तो नेट फोर्स होगा सर mg प्लस T2 विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि मेरे को निकालना है। तो मैं बोलूंगा mg प्लस T2 भी mg था अपॉन m, तो एक्चुअल में 2g आंसर आएगा। ये मेरा एक्सेलरेशन है। समझे क्या तुम लोग कैसे किया मैंने? सबको समझ में आया? कहानी समझ में आई सबको? बढ़िया। ये 2g किसका एक्सेलरेशन है? इस वाले डिब्बे का, ए वाले डिब्बे का।
ए वाला डिब्बा इस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ऐसे मेरे को इसका निकालना है तो इसका वापस एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी बनाऊंगा तो सेम एफबीडी बनेगा इसका, तो डिट्टो ये वाला ही, ये वाला सेम एफबीडी बनेगा ना, क्योंकि जब मैंने ये स्प्रिंग काटी तो स्प्रिंग में थोड़ी चेंज हुआ इंस्टेंटली, नहीं होता। तो यहां पर T2 अभी भी लग रहा होगा, है कि नहीं है? तो मैं ऐसे ही बोलूंगा वापस से, अगर उसका भी एफबीडी बनाऊंगा तो सर ये M था, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा T2, और ये T2 अभी तक गायब हुआ नहीं क्योंकि स्प्रिंग की वजह से आया था। तो मैं बोलूंगा T2 इज इक्वल टू mg है। ये पहली वाली इक्वेशन से पता कर लिया था मैंने, ये वाली, और तो ये चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ A वो निकल के आया कितना 2g, और मैं बोलूं अगर एक्सेलरेशन ऑफ B वो कितना निकल के आएगा 0। ये उत्तर है। हुई। किसी को कोई दिक्कत? हाँ शुभजीत बोल। भैया यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग स्प्रिंग की तरह क्या काम कर रहा? स्ट्रिंग तो कट गई, कटते 0 हो गया, फिर और क्या स्ट्रिंग है? ये एक ही तो स्ट्रिंग है ऊपर, दूसरे बार ये तो स्प्रिंग है, स्ट्रिंग थोड़ी है। स्प्रिंग स्ट्रिंग्स, अबे स्प्रिंग तो स्प्रिंग की तरह काम करेगा ना। स्प्रिंग फोर्स क्यों नहीं लगाया, वो मेरा डाउट। स्प्रिंग भैया आपने यहाँ पे स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं लगाया। लगाया ना। ये T2 भाई, ये T2 जो आया है कहां से आया ये बताइए एक बार मेरे को, ये T2 कहां से आया है? स्प्रिंग ने तो लगाया ये। अरे ये स्प्रिंग ने लगाया, T2 जो लगाया है, सही है ना? किसी को दिक्कत है इसमें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? और स्प्रिंग में तो बहुत आगे जाके अपन बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, एनएलएम में नहीं और चैप्टरों में भी काम आएगी स्प्रिंग। चलो ये वाला तुम करके बताओ। करो, ट्राई करो इसको। किसी का रहेगा जवाब? कोई भी एक आंसर देगा जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया भैया। हो गया? क्या आया? B का 0 और A का 2। B का 0 A का 0 बेटा 2G क्या? 2G A का 2G। तो भाई मेरे हिसाब से तो A का 0 आना चाहिए और B का G आना चाहिए। हो सकता है गलत बोल रहा हूं मैं, करके देख लेते हैं। A का 2G आ रहा है। अच्छा, A का 2G आ रहा है क्या? चलो देखते हैं करके इसको कैसे होगा। जैसे ये काटूंगा, इसको कट किया मैंने, है ना? इसको कट करते पहले A वाले का बनाता हूं। A वाले का अगर FBD बनाऊं तो मास है इसका M, तो नीचे लग रहा होगा mg, ये लो साहब, और एक नीचे लग रहा होगा टेंशन। बिना कट करने के पहले की बात कर रहा हूं। ऊपर क्या लग रहा होगा? एक लग रहा होगा, इसको TS बोल देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो। स्प्रिंग की वजह से जो टेंशन ऊपर की तरफ आ रहा होगा वो, ठीक है? ये अभी इक्विलिब्रियम में काटने के पहले तो मैं बोलूंगा जो TS है ना वो बराबर होगा सर mg प्लस T के। क्लियर बात? अब इस वाले का बनाते हैं, B वाले का। ये एक था, अब B वाले का बनाते हैं। तो ये B वाला डिब्बा M मास से नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है टेंशन T। ये TT बराबर होने वाला है, बिल्कुल सही है। रेस्ट में तो मैं बोलूंगा T इज इक्वल टू mg होगा सर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मेरे को बात करनी है किसकी? कट करने के बाद, तो कट करते ही बनाते हैं वापस से FBD A का बनाते हैं। ये M मास है, नीचे लग रहा होगा mg, और टेंशन जो नीचे T लग रहा था वो 0 हो चुका होगा और ऊपर लग रहा होगा अभी TS। बस सही है, सही बात है। चलो
टी की वैल्यू mg है तो मैं बोलूंगा यहां से ts आ जाएगा सर 2mg, ऐसे। तो mg माइनस 2mg मतलब इसमें नेट फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा आ रहा है तो मैं बोलूंगा 2mg माइनस mg विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m तो निपट जाएंगे, 2g में से g जाएगा तो g बचेगा तो एक्सेलरेशन आएगा g। क्या कांड बचाए तुम लोग? तुम्हारा 2g आ रहा था, मैंने सही तो किया है ना सौम्या? सही किया है ना मैंने? तेरा ध्यान नहीं है ना क्लास में? मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कैसे, क्या कंफ्यूजन हो रही है? मैंने डायग्राम सही बनाया? बिल्कुल सही बनाया। लास्ट स्टेप है। हाँ नहीं बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हो रही था। इस वाली में, इसमें 2m मैंने एक ऐसा आवाज कट रही है, आवाज कट रही है तेरी, दोबारा से बोल, सुन नहीं पाया मैं इसकी बात। भैया रिपीट करने को बोला। लास्ट पार्ट रिपीट करना है एकदम 2mg माइनस mg मास। हाँ ये देख कैसे किया मैंने, ये बताता हूं मैं। मेरे को क्या पता है कि ts, मेरे को अगर इसका एक्सेलरेशन लिखना है तो मेरे को ये पता है कि ts की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2mg है। सही बात है, ts की वैल्यू 2mg कैसे लिखी, क्योंकि t की वैल्यू mg थी तो ये mg यहां पे मैंने डाल दी तो ts की वैल्यू निकल के आ गई। सही है ना? तो ts की वैल्यू 2mg है। सही। अब ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन a मान लेता हूं तो मैं बोलूंगा बड़ा वाला फोर्स मतलब 2mg माइनस छोटा वाला फोर्स mg विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m तो नहीं पड़ जाएगा, 2g में से g जाता है ना तो g बचता है, दो में से एक घटाते हैं ना एक बचता है फिर, और ये किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन के, और ये किसका एक्सेलरेशन है, a वाले ब्लॉक का। ये लिखा था मैंने। क्लियर है? 2g कैसे आया था लोगों का, मेरे को वो जानना है एक्चुअल में एक बार। मतलब हमने कट नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा था क्या निकालना था, क्योंकि मैं तो बस निकाल दिया था। ठीक, कोई बात नहीं, बी वाले की बात करते हैं। बी वाले का डायग्राम बनाऊंगा तो बी वाले में एक्चुअल में ऊपर की तरफ तो फोर्स जीरो हो गया, सिर्फ नीचे लग रहा होगा mg, तो नीचे एक्सेलरेशन होगा g, बस खत्म। इसको पता है ना, मतलब नीचे वाला बड़ा है तो mg माइनस जीरो विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये m को निपटा देगा, g इज इक्वल टू a आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g। पर इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों की g में, डायरेक्शन। इस वाले में g लग रहा है नीचे की तरफ, इस वाले में g लग रहा है ऊपर की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है g, इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है g। बुझे क्या तुमको? सबको चमका? सबको चमका? दिक्कत तो नहीं है ना? मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और बना ही लेते हैं, वरना तुम्हारी शक्ल से लगा तो नहीं मेरे को तुम्हें समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन अपन बनाते हैं। इन सबका मास m है, ये कुछ भी नहीं है यहां पे, है ना, ये m, ये भी m, ये भी m, और एक स्ट्रिंग और बनाते हैं, है ना, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ताकि टाइम लगे करने में। ये ऐसा आया, पहले स्प्रिंग, फिर ये स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से जुड़ी हुई है ऐसे, फिर ये स्प्रिंग एक बॉक्स से जुड़ी हुई है, फिर वो बॉक्स रस्सी से जुड़ा हुआ है, और फिर एक और रस्सी से जुड़ा हुआ है, फिर एक स्प्रिंग है, फिर एक डिब्बा है, ऐसे। इन सब का मास जो है वो m है। ये है a, ये है b, ये है c और ये है d। तो हमें क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स a, b, c and d when ये वाली स्ट्रिंग काटते हैं, ये वाली काट देते हैं,
कोई सी भी काट दो, इसको बोलते हैं एस ए, इसको बोलते हैं एस बी। तो दोनों केस में निकालनी है, एस ए काटूंगा जब भी और एस बी काटूंगा जब भी, दोनों केस में बताओ। कर पाओगे क्या तुम ये क्वेश्चन? ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया ना ये? बोलो बोलो बोलो। ज्यादा लंबा हो गया क्वेश्चन, सिर्फ एक स्ट्रिंग के लिए कर लो फिर, अगर इतना ज्यादा लग रहा है तो। कौन सी वाली कट करें? वैसे दोनों से करना चाहिए, दोनों से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सुभजीत पेन चलाएगा तो सोल्व होगा ना भाई। दिव्यांश तेरा कैमरा चालू कर, कृपेश तेरा कैमरा चालू कर। दिव्यांश कैमरा चालू। देखो कैसे होगा, तुम तो बहुत टाइम लगा दोगे। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? जब मैं इसको काटूंगा, पहले तो हमेशा कैसे करते हैं अपन, पहले तो जब ये काटा नहीं है उसके पहले इक्विलिब्रियम में इक्वेशन लिखूंगा सबकी। मैं हिंट दे रहा हूं, घर से करके ले आना। जैसे काटा नहीं उसके पहले मैं सबकी इक्वेशन लिखूंगा, सबको बैलेंस करूंगा, सब इक्विलिब्रियम पे, तो सब पे टेंशन लगा लगू के बैलेंस करके इक्वेशन लिख दूंगा। 1 2 3 4 इक्वेशन लिखी जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद दो केस बनेंगे, कौन सा कि एस ए को काटा जो वाला। अगर एस ए को काटूंगा तो ये कटते ही ये स्ट्रिंग तो लूज हो गई है कि नहीं है? जैसे मैं इसको काटूंगा इस वाले को, इसको कट करते ही ये वाली स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, लुगलुगी हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और ये वाली स्प्रिंग उस टाइम पे जो तुमने बैलेंस किया था वितना ही फोर्स लगा रही होगी। मैं कर देता हूं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। देखो मैं कर देता हूं, वरना फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। देखो कैसे होगा। पहले तो मैं जब बात करता हूं कट करने के पहले, क्या होगा कट करने के पहले? अगर ए वाली की बात करूं तो सर इस पे नीचे लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा टेंशन T1 बोलता हूं इसको मैं। इसमें जो टेंशन है वो है T1, इसमें जो टेंशन है वो है T2। सही है ना? यहां तक तो इस पे T1 लग रहा होगा और ऊपर एक लग रहा होगा, मान लो यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स की वजह है उसको TS1 बोल देते हैं, तो यहां लग रहा होगा TS1। सही है? इससे मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा कि सर ये इक्विलिब्रियम में, मतलब बोलूंगा TS1 बराबर होगा mg प्लस T1 के। सही है ना? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इसकी बात करें बी वाले की, तो बी में एक तो लग रहा होगा नीचे T2 और एक लग रहा होगा mg। ये ए वाला था, है ना? T2 लगा, mg लगा और ऊपर लगा होगा T1। सही बात है? इसको लिखूं अगर मैं तो कैसे लिखूंगा सर? इक्विलिब्रियम में तो मतलब जो T1 है वो आपका बराबर होगा T2 प्लस mg के। क्लियर है यहां तक भी? सौम्या इधर ध्यान दे, है ना? फिर मैं सी वाले की बात करूं तो ये मैंने सी लिखा, इस पे लग रहा होगा नीचे mg
और एक लग रहा होगा TS2 बोलता हूं इसको मैं, यहां भी उतना ही होगा। सही बात है ना? ये स्प्रिंग बीच में से जुड़ी हुई है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने जानबूझ कैसे जोड़ी थी, इससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसको काटो या इसको काटो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो कंबाइंड एक तरह की स्प्रिंग जैसा ही खेल है उसका। सही बात है ना? चलो एक और कर सकते हैं अपन, इसको बोल दो SC, तुम SC को भी कट कर लेना। तीनों केस, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा क्वेश्चन करने में आज अपना, पर बाकी तुमको ये स्प्रिंग वाली दिक्कतें सारी खत्म हो जाएगी। C वाला कर रहा था, नीचे लगा mg, इधर लगा TS2 और ऊपर लग रहा होगा T2। क्लियर है? इसका डायग्राम ये रहा, ये इक्विलिब्रियम की बात है। अभी तो मैं बोलूंगा सर जो T2 है ना वो बराबर होगा किसके? mg प्लस TS2 के। इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको। सही है? सही है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत D वाले की बात करो तो D वाले का अगर मैं FBD बनाऊं तो यहां बना लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। तो सर D वाले पे नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा TS2। तो यहां से मेरे को पता चलेगा TS2 जो है सर वो mg के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन लिखने में तो मेरे साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सही है ना? 4 इक्वेशन लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखते हैं, पता नहीं मैं इतनी सी जगह पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं मेरा बेस्ट दूंगा। पहली बात करते हैं अपन कि SC को कट किया। अगर SC को कट किया होगा, इसको कट करते ही क्या होगा? जैसे मैंने इसको कट किया ना, ये इंस्टेंट चेंज होगा ना ये इंस्टेंट चेंज होगा। अगर ये इंस्टेंटली इसमें कुछ भी फोर्स चेंज नहीं होगा तो यार TS1 जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब सबका एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ मतलब AA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AD होगा, वो 0 के बराबर होगा। समझे तुम ये बात? यदि चेंज ही नहीं आएगा, जैसे मैंने इसको काटा ये थोड़ी बदल जाएगा यार, नहीं बदलेगा ना। जैसे मैंने इसको काटूंगा बदलेगा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, क्लासिक। समझ में आ रही है तुमको ये बात? थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दिया पर समझने के लिए बढ़िया है, मजा आएगा इसको करने में अगली बार। अब मैंने स्प्रिंग में सिखाया क्या था? स्प्रिंग कट करते इंस्टेंट चेंज नहीं होती, स्प्रिंग कट करते इंस्टेंट टेंशन 0 हो जाता है। तू स्टार्टिंग से है क्लास में? तो तेरी गलती है ना, तू 4 बजे पहुंच, 4 बजे चालू करता हूं मैं क्लास। अब तेने कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा स्प्रिंग और स्ट्रिंग का। स्प्रिंग में क्या होता है? काटते इंस्टेंट 0 नहीं होता है स्प्रिंग में, टेंशन होगा स्ट्रिंग का, वो काटते 0 हो जाएगा। रस्सी में काटते ही टेंशन 0 होता है, स्प्रिंग में इंस्टेंट 0 नहीं होता। उसी पे क्वेश्चन कर रहा हूं उतनी देर से मैं। अब बात करते कि कट किया किसको? SA को। सही बात है। इसको जैसे मैं कट करूंगा, इसको कट करते क्या होगा? ये वाला T1 जो है 0 हो जाएगा। जैसे इसको काटूंगा तो मेरे को ये पता चल गया जो T1 है सर वो 0 हो जाएगा। सही बात है। T1 0 हो जाएगा और T2 भी 0 हो जाएगा फटाफट। इतना समझ में आया तुम लोगों को? T1 T2 दोनों 0 हो जाएंगे तुरंत। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। तो देखो अब मेरे को A वाले की बात करता हूं। तो ये A बनाया सर मैंने, A पे ऊपर लग रहा होगा TS2 TS1 और नीचे लग रहा होगा इसका mg। T1 तो 0 हो गया, सिर्फ ये रहेगा। सही है ना? सिर्फ इतना रहेगा। उल्टा करते हैं इसको, D वाला सबसे पहले बनाते हैं ताकि वैल्यू भी यहां से डालता हुआ जाऊंगा तो आंसर भी लिखता हुआ जाऊंगा साथ में। इसको बोला D वाले का उल्टा चल रहा हूं मैं, है ना, ताकि वैल्यूज डाल पाऊं। सही है। D वाले की बात करो तो सर नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग तो चेंज होनी नहीं है इंस्टेंट। कोई सी भी तुमने काटी हो, भले स्ट्रिंग काटी है, स्प्रिंग थोड़ी काटी है। तो ये वाली जो स्प्रिंग है TS2 ये लगा रहेगा अभी भी TS2, और ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएंगे, वापस से एक दूसरे के बराबर ही है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। सही बात है? यहां तक सही बात है। क्लास एंड होने के 2 मिनट पहले मेरे को बोल देना, वापस से रिस्टार्ट करनी है। D के बाद आते हैं अपन C पे। तो ये मैंने C बनाया। C की बात करूं तो मेरे को ये पता है कि T2 भी तुरंत 0 हो गया। तो T2 0 हो गया, सिर्फ mg और TS2 लग रहा होगा, है ना। इस पे लग रहा होगा mg
और TS2 बस। जो T2 था जो ऊपर लग रहा है ये T2, ये तो जीरो हो गया, मैंने काटा T1 है, पर दोनों रस्सी है ना तो इस पर टेंशन जीरो, तो ये लटकी ये भी तो रस्सी है, तो दोनों में टेंशन जीरो होगा इंस्टेंटली। ये समझने वाली पॉइंट है बस यहाँ पे, है ना। जिसको दिक्कत है कैमरा बंद करके पूछ लेना। ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है तो मैं बोलूंगा कि सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, और कितना आएगा, mg प्लस TS2 वो बराबर होगा m इंटू ए के। TS2 की वैल्यू भी mg के बराबर है, तो 2mg इज इक्वल्स टू ma। m को काट देगा, एक्सेलरेशन ऑफ c वो आ जाएगा 2g के बराबर। सही है यहां तक? क्लियर सबको? बढ़िया। सी की बात करते हैं। सी की बात करने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, रुको एक सेकेंड। अरे कितना बदतमीज है। ठीक है, एक दो पे और पेस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चलो सी कर दिया, बी बनाना है, तो बी की बात करते हैं हम। तो ये बनाया मैंने बी, इसमें बी की अगर मैं बात करूं तो बी पे ऊपर भी फोर्स जीरो, नीचे भी फोर्स जीरो, तो सिर्फ mg लग रहा होगा, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी वो g के बराबर आएगा। सर क्या हुआ? नहीं, मैं आंसर दूंगा। हाँ बढ़िया, ठीक। अब बी बचा, अब ए की बात कर लेते हैं। तो ए की बात करो सर, तो ए पे देखा जाए तो TS1 लग रहा होगा सिर्फ और सिर्फ, तो TS1 लग रहा होगा। मेरे डायग्राम में लिख देता हूं, ये ए, ये बनाया मैंने ए, इस पे लग रहा होगा ए पे एक तो नीचे लग रहा होगा mg, और जो T1 है वो तो शून्य हो चुका है, और ऊपर लग रहा होगा TS1, ये लग रहा होगा बस, है ना। अब मेरे को चाहिए TS1 की वैल्यू। TS1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मेरे को ये पता है TS2 की वैल्यू mg है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 2mg। T2 की वैल्यू यहां पे डालूंगा तो 3mg T1 बनेगा, और 4mg होगा TS1। तो ये किसके बराबर होगा? 4mg के। क्या मैंने सही किया? ये सही है ना? बढ़िया। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो मैं बड़े वाले फोर्स में से माइनस करूंगा, तो 4mg माइनस mg विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 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 कट गया, 4 में से 1 गया, तो 3g विच इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए। ए की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्लियर? सबको क्लियर फंडा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को कौन सी स्ट्रिंग काटनी है? इसको ठिकाने लगाते हैं। अच्छा, दूसरी स्ट्रिंग काट रहे हैं तो अलग पेज पे बनाएंगे अपन तो, है ना। इसके बाद मैंने काट दी, ये काट दी, ये काट दी, ये वाली काटनी है बस लास्ट, SB, है ना। एक बच रही है, SB और काटते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो चलो SB काटो फटाफट। तो SB की बात करें तो SB कट किया, SB कट करते ही SB कट करूंगा, ये टेंशन जीरो हो गया, T1 नहीं, T1 जीरो नहीं होगा, पर क्या T1 चेंज होगा? हाँ, बहुत प्यारा पॉइंट निकल के आया यहां पे, समझे तुम क्या बोला मैंने? मैं करता हुआ जाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। अभी क्या बोल रहे हैं अपन? कट किया अपन ने, क्या अपन ने SB कट किया। जैसे मैंने SB कट किया तो मेरे को पता चल गया सर जो T2 था वो जीरो हो गया। सही बात है, T2 जीरो हो गया, T2 जीरो हो गया। अगर मैं A वाले की बात करूं, ये M नीचे लग रहा होगा क्या? mg, और एक लग रहा होगा T1, और ऊपर लग रहा होगा TS1। सही है डायग्राम? तो अब जो T1 की वैल्यू है, वो T1 की वैल्यू क्या इंस्टेंट बदली तो होगी ना, क्योंकि अपन ऐसे बोलते हैं कि जैसे स्ट्रिंग को मैंने इंस्टेंट काटा
तो काटते टेंशन जीरो का, क्योंकि उसके नीचे का सारा फोर्स जीरो कर देता है पर काटते ही। रस्सी ऐसे लटक रही है, रस्सी लटक रही है, मैंने इसको काटा, इसको काट रहे एक्चुअल में क्या बोलूंगा, इस पॉइंट के नीचे का जितना फोर्स था जीरो कर दिया इनडायरेक्टली। यहां पे क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा, यहां पे mg तो अभी भी लटक रहा है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सर जैसे ही आपने स्ट्रिंग काटी होगी, काटते ही जो ये वाला डिब्बा है, ये वाला डिब्बा जैसे स्ट्रिंग काटी होगी, तो ये वाला जो फोर्स है ये तो उतना ही रहने वाला है 4 mg के बराबर। सही बात है। और रस्सी कितने, ये T1 कितना होगा, तो T1 एक्चुअल में इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रहा होगा। इस सिस्टम का पूरा मास कितना है, m 3 mg। तो T1 की वैल्यू अब कितनी होगी, 3 mg। तो यहां T1 की वैल्यू आएगी, इसको अलग कलर से लिखता हूं, T1 की वैल्यू आएगी 3 mg। ये ब्यूटी है। अगर कोई T1 यहां से लिख देता सीधा, तो यहां से कितनी आ रही थी T1 की वैल्यू, 3 mg आ रही है क्या? अरे यार फिर तो मेहनत ही खराब होगी मेरी। नहीं सॉरी 3 mg नहीं आएगी, सॉरी, यहां पे सिर्फ वैल्यू आएगी mg। T1 की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ आएगी mg, समझे क्या? क्योंकि जैसे मैंने T2 काटा तो गायब हो गया, तो सिर्फ ये वाला डिब्बा बचा ना, इस वाले डिब्बे की वजह से आएगी। तो यहां पे जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ mg आएगी, ना कि 3 mg। यहां पे आएगी mg, नोट करके लिख लेना। T1 अब चेंज हो चुका है, 3 mg नहीं रहा। लिख लेना जैसे भी लिख लेते हो तुम लोग, समझे क्या तुम लोग? कुल मिला के कोर कॉन्सेप्ट अपन समझे। तो जैसे स्ट्रिंग काटते हैं, तो स्ट्रिंग काटा होगा तो उसके नीचे वाला फोर्स जीरो कर देता है इनडायरेक्टली। यहां पे जब ये काटा तो ये स्ट्रिंग में चेंज तो आया, पर किसका आया, सिर्फ नीचे के मास का। तो 2 डिब्बे गायब हो गए, एक डिब्बा तो था, तो एक डिब्बे जितना फोर्स तो लगी रहा होगा ना उस पर अभी भी। समझेगा नहीं समझे? और क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये तो चेंज होता ही नहीं है। तो TS1 तो 4 mg ही रहेगा। बस अब क्वेश्चन तुम कर पाओगे। तो मैं बोलूंगा 4 mg। तो टाइम कितना बाकी है क्लास एंड होने में? लेस देन 1 मिनट। तो फटाफट इसको लिखते हैं, फिर मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं। तो 4 mg माइनस mg, और ये भी कितना होगा, माइनस mg, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4 में से क्या, तो 2 mg विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन ऑफ कौन सा डिब्बा था, ये A, ये आ जाएगा सर 2g। ये लो भैया, है ना। मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं, तुम रिज्वाइन करो। दिव्यांश समझ में आया तेरे को? समझ में आया क्या मित्र? सब चीज समझ में आ गई। बस एक तो जगह डाउट है ना। हाँ पूछ। अब वो वाला, वो जो T1 और T2 है, हाँ सेक्शन, हाँ बीच वाला ब्लॉक पे B वाला, हाँ, ये जो अलग अलग कैसे है वो थोड़ा नहीं समझ में आया। T1 T2 ये और ये, हाँ अलग अलग क्यों है? अलग अलग होगा ना यार। इसमें कितना वजन लटका रखा है तूने, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में तूने इतना सारा वजन लटका रखा है, तो 3 mg लटका रखा है। इस वाले पे कितना लटका रखा है, इस वाले पॉइंट पे 2 ही लटका रखे हैं, तो अलग अलग ही होंगे यार, है ना। हाँ, बढ़िया। यहां तक क्लियर है सबको? जिंदगी आसान लग रही है सबको, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा हेवी हो गया, बाकी बट बढ़िया चीजें सीखने को मिली ना अपन को, एकदम कोर कॉन्सेप्ट में कि ऐसा भी होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। इसमें लगभग सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अगर मैं तुम्हारा पेपर लेता, जो कि मैं लेता नहीं हूं, अगर मैं तुम्हारा पेपर लेता और उसमें क्वेश्चन डालता और ये ही डालता, मैं एक्चुअल में इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाता, मेरे दिमाग ज्यादा खुरापाती चलता है। जैसे मैं कल बोल रहा था मैकेनिक्स का रिवीजन कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा। आप हर टॉपिक का कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के समझा दिया करो, इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हाँ, पर वो तो यार, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ ये तुक्का था और अच्छा क्वेश्चन बना, मेरे को भी अच्छा लगा ये करके, है ना। बढ़िया, अपन ट्राई करेंगे, बनाते रहे।
हाँ वैसे बताऊं, मैंने एनएलएम जब यूट्यूब पे पढ़ाया था तब भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा गलती से गलत डायग्राम बना दिया था, उसका सॉल्यूशन कराया था। आज भी लेके आया मैं जानबूझ के गलती क्वेश्चन, उसको करेंगे, उसमें तुम्हारे दिमाग के ताले खुल जाएंगे एकदम कि साला ऐसा भी हो सकता था। वो एडवांस से थोड़ा ज्यादा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन होगा पर अपन करेंगे उसको ताकि मजा तो आए। चलो भाई क्या हो गया, ए वाला हो गया। बी वाले की बात करते हैं, बी पॉइंट की। ये ए वाला डिब्बा था, है ना। अब बी की बात करते हैं। तो अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं सर, तो बी पर क्या है, T2 तो 0 हो गया, सिर्फ T1 लग रहा होगा। इस पर सिर्फ T1 लग रहा होगा, सही है। और क्या T1 बदल गया था? हाँ, तो यहां पे भी T1 की जो वैल्यू आएगी वो T1 की वैल्यू कितनी आएगी भैया? वो T1 की वैल्यू आएगी सर, कहां लिखी थी मैंने, T1 की वैल्यू कितनी थी? mg। तो ये mg और नीचे लिख रहा होगा इसका खुद का mg, सही है। और तुम सोच के भी देखो ना, तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाओ, ये इंस्टेंटली चेंज होगा नहीं। इसको काट दिया तो ये कहां जाएगा? ये रुका ही रहेगा ना यहाँ पे यार। फील भी करे अपन चीजों की। तो अब मैंने ये नीचे की रस्सी काट दी, नीचे का सिस्टम गिर गया, इसमें कुछ बदलाव आना नहीं है, रस्सी ये बंधी हुई है तो ये कहीं जाएगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन भी वैसे भी 0 आना था। और यहां पे अपन सोल्व करके देख रहे हैं तो यहां पे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा सर एक्सेलरेशन ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0। सही है मेरे दोस्त, बात तो है कि नहीं है? बढ़िया। बी के बाद सी की बात करते हैं अपन। आबरा का छू सी की। बढ़िया, मेरे को लगा था कि शायद ऐड करनी पड़ेगी पर मैंने पहले एक्स्ट्रा कर दी थी एक। तो सी की बात करें तो सी की अगर मैं बात करूं तो सी में T2 तो 0 हो ही गया, तो सिर्फ लग रहा होगा TS2 और एक इसका खुद का mg, बस इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा होगा सी में। बुझे तुमको? T2 तो काट दिया तो T2 तो 0 है, यहां पे खत्म कहानी। तो मैं बोलूंगा mg प्लस TS2 विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और TS2 की वैल्यू कितनी थी सर? TS2 की वैल्यू थी mg के बराबर, तो 2mg विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। mm को निपटा देगा, 2g आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ c। सही है ना? अरे बोलो यार, सही है ना? बढ़िया। चलो डी की बात करते हैं। डी की बात, अगर डी के लिए मैं बोलूं तो डी के लिए क्या लग रहा होगा? ऊपर TS2 लग रहा होगा जिसकी वैल्यू mg है और नीचे लग रहा होगा mg, तो देखा जाएगा दोनों बराबर आएंगे। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ डी विच इज इक्वल टू 0। सही है। अब अपन ऐसे सोचते हैं एक बार कि अगर मान लो मेरे को पेन चलाना ही नहीं होता तो क्या मैं बिना पेन चलाए ये पता कर सकता हूं कि किसी का एक्सेलरेशन 0 होगा? वो तो पता कर ही सकते हैं ना। अपन को वैल्यू वाली चीजों में कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, वो 0 पता कर सकते हैं क्या? तो देख सोच एक बार, अगर मैं इसको काटते ये वाला पॉइंट तो चेंज होने से रहा, ये चेंज नहीं होता, पूरा सिस्टम रुका हुआ रहता, तो सबका एक्सेलरेशन 0 होता है ना, बिना पेन चलाए पता चलता। अगर मैं इसको काटता, जैसे मैं इसको काटता तो ये नीचे का सिस्टम तो सरक लेता और ये ऊपर वाला भी एज इट इज रहता है क्या? नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन फिर भी 0 होता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि T1 बदल जाता, मतलब T1 0 हो जाता। अरे समझे ना, फोर्स बदला तो एक्सेलरेशन आएगा और फोर्स नहीं बदला तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। जब मैं इसको काट रहा हूं तो फोर्स बदल रहा है ना यार, सही बात है ना। चलो इसके बाद अगर मैं इसको काटता, इसको काटता तो टेंशन की वैल्यू बदलती, क्योंकि टेंशन की वैल्यू इंस्टेंट बदलती, पर ये वाला नहीं बदलता। अरे मुंडी लो, जब मैं इसको काटता तो ये दोनों फोर्स तो वैसे ही नहीं बदलने वाले थे, तो ये नीचे वाला जो रहेगा ये तो यहां शांति से बैठा रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। सही है। चलो बढ़ जाओ आगे। स्प्रिंग इतना ही था, स्प्रिंग ने थोड़ा ज्यादा ही करवा दिया है ना, स्प्रिंग का इतना ही था अपना। चलो अब अपन पढ़ने वाले, क्या कोई डाउट है किसी का? बोल। नहीं, समझ गया ना। चलो अब अपन शुरू करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। किसी ने मेरे से क्वेश्चन डाउट पूछा था, वो किस पे पूछा था? कंस्ट्रेंट मोशन पे, है ना। तो वो एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैंने उसको बताया नहीं आज, ठीक है ना। तो आज कंस्ट्रेंट मोशन अपन खत्म कर लेंगे होपफुली, क्योंकि अभी तो एक क्लास और बच रही है अपने पास, है ना। मतलब 3 बार अपन जूम चालू करते हैं ना, 2 बार जूम चालू करते हैं, तो अभी तो एक बार ही चालू करिए, एक और बार करूंगा ना ऐसे। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, तो पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। तो एक्चुअली में वही कहानी जो तुम करते हुए आ रहे हो, जैसे मैं इतनी देर से तुमको ऐसे बोल रहा था कि अगर मान लो ये दीवार है और दीवार पे मैंने रस्सी बांधी हुई है, ये रस्सी, और यहां पर कोई बंदा पकड़ के इसको खींच रहा है F फोर्स से। तो जब मैं इसको F फोर्स से खींच रहा हूं तो इसके जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे क्या बराबर फोर्स होगा? हाँ जाहिर सी बात है, पर काट के टेंशन लिख रहे थे वो ऐसे तो लिख रहे थे, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? बराबर होगा। सही है ना? अरे इतना समझ में आता है ना।
अब अगर मैं इसे बोलता कि रस्सी है, रस्सी को कोई खींच के ले जा रहा है v रफ्तार से, v मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब मैं क्या बोलता कि सर एक्चुअल में इसके जितने भी पॉइंट होंगे, ये जितने भी पॉइंट, इन सब की वेलोसिटी v होनी चाहिए, इन सब की वेलोसिटी v होगी ना। मेरे से कोई बोले इस वाले पॉइंट की बता, तो तू बोलेगा सर v, कोई बोले इसकी बता, तू बोलेगा v। सही बात है, v होगी। बहुत बढ़िया। अब बस यही है स्ट्रिंग कांस्टेंट, बस इसको सोल्व करना बहुत टफ है। कैसे? देखो, टफ नहीं बोलना चाहिए, वैसे लल्लू है। अगर ये वाला क्वेश्चन मेरे को कोई बोले कि करना है तो कैसे करूंगा मैं? देखो, तुमको इसमें दो चीजें समझनी, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, तो ध्यान रखना, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, सबकी नजरें यहां पे, पेन कोई नहीं चलाएगा अभी। ये क्या बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब ये बी वाला डिब्बा है, इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है, दे क्या रखा है कि ये डिब्बा 10 मीटर पर सेकंड से खिंच रहा है। क्लियर? तो अगर ये डिब्बा 10 मीटर पर सेकंड से खिंच रहा होगा तो मैं देखूंगा सर इसके जितने भी पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, है ना। ये वाला पॉइंट इधर चल रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला इधर चल रहा होगा, ये वाला इधर चल रहा होगा, ये वाला इधर चल रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी इधर चल रहा होगा, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। सही बात है। ये 10 मीटर पर सेकंड किसकी वजह से? इस वाली 10 मीटर पर सेकंड से। ए वाले डिब्बे को खींचने की वजह से बी वाला डिब्बा किसकेगा? इतना तो समझ में आता है ना तुमको। तो अब रियलिटी में तो सोच, ये डिब्बा ऐसे थोड़ी जाएगा उड़ के, टेढ़ा थोड़ी जा सकता, ये जाएगा ऐसे, जाएगा तो ऐसे, है कि नहीं है। अब ये वीबी आने का कारण क्या होगा? वीबी आया होगा बिकॉज ए आगे गया, ए आगे जाने की वजह से ये वाला पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से इधर गया, तो इसका कंपोनेंट होगा एक वीबी, है ना। बस तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कंपोनेंट किसका होगा। मतलब बच्चा कंफ्यूजन क्या करता है, वो लिख सकता है वीबी कोस थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं अभी समझने के लिए, तो वो बोल देगा सर 10 मीटर पर सेकंड है, पर ये गलत है, ये नहीं होगा। एक्चुअल में होगा क्या? 10 कोस थीटा विच इज इक्वल टू वीबी, ये सही है। और तुमको हर बार ये पता करना पड़ेगा कि कंपोनेंट किसका करना है, तो जिसकी वजह से आ रहा है उसका कंपोनेंट करना है। रियलिटी में तो ये वाला पॉइंट आगे खिसकना चाहिए था ना, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, पर ये डिब्बा ऐसे जा नहीं सकता, तो ये जाएगा तो ऐसे, तो इस वाले का कंपोनेंट, इसकी वजह से ये इधर जा रहा है, तो कंपोनेंट किसका होगा? इस वाले का। ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी पेपर में। समझे क्या तुम? बुझे सबको? सबको बुझे? बढ़िया, शाबाश। तो मेरे को ये पता चल गया कि सर एक्चुअल में अपन को ऐसा करना होता है कि भाई साहब 10 वाली रियल वेलोसिटी है, 10 की वजह से वीबी आ रही है, ऐसे बोलूंगा मैं हर बार, इसकी वजह से ये आ रही है, तो ये बड़ा वाला वेक्टर होगा। और एक्चुअली जो मदर वेक्टर होता है, जो पापा वेक्टर होता है, उसके तो कंपोनेंट होते हैं, है कि नहीं है। जब मैं ऐसे बोलता था क्वेश्चन करते टाइम कि भाई साहब वेलोसिटी v इधर दे रखी है प्रोजेक्टाइल में, तो मैं इससे एक कंपोनेंट लिखता था vx vy, और एक कंपोनेंट लिखता था इधर vx, ऐसे। तो vy और vx आने का कारण क्या था? ये वाली v थी ना, है कि नहीं है। इस v की वजह से दोनों आ रही थी। सही है। कोई ग्रुप में ना मैसेज डालना, अमन क्यों नहीं आ रहा 2-3 दिन से? कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया। एलएलएम पढ़ रखा है उसने? हाँ, फिर बात अलग है। फिर उसको आज वो अपना वाला क्वेश्चन था ना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना कि ये कर ले, और आंसर मत भेजना। चलो जी, तो मैं बोलूंगा 10 कोस 37 डिग्री विच इज इक्वल टू माई वीबी। कोस 37 की बात करें तो कोस 37 कितना होता है? 4/5। अरे कौन बोला 5/4? बेटे 4/5, 5 इसको लिख देता हूं मैं, तो 4/5 होता है कोस 37 की वैल्यू इंटू 10 था यहाँ पे, ये हो गया वीबी के बराबर। ये इसको काट देगा कितनी बार में? 2 बार में। 4 एकम 4 दूनी 8 होता है सर, तो 8 मीटर पर सेकेंड से डिब्बा उस तरफ जा रहा होगा जिसको मैंने वीबी बोला। बढ़िया, शाबाश। सबको चमका है ना? सबको स्ट्रिंग कांस्टेंट समझ में आया? बढ़िया। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करा है, उसमें ए को वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी होगा ना, उसका कंपोनेंट जो आप बता रहे थे, यानी v ऊपर की तो जाने का कोशिश करेगा ना। जैसे ही तो, हाँ मैं समझा तू क्या बोल रहा है। तो ऐसे बोल रहा है कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे सर, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे बोल रहा है ना। उस कंपोनेंट को जाने के रोकेगा नीचे वाला mg, उसको जाने नहीं देगा ऊपर। तो
हाँ, ऊपर वाला ज्यादा कैसे होगा? होगा नहीं, लेकिन अगर होता तो हाँ, तो ऐसे समझना, अगर ये फ्लोर नहीं होता, ये ऐसे आ रही है, जाएगा तो ये ऐसे, बिकॉज mg इसको नीचे दबा के रख रहा है। तो मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। फोर्स एक्चुअल में ऊपर मूव कराने कैसे कराएगा? उसका हमेशा जी जो है नीचे, उसका जी तो एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन तो जीरो है, इस पूरे केस में एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, mg की वजह से एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या कहेगा? हमेशा उसकी तरफ जा, तो क्या जाएगा? नीचे की तरफ ही। या तू नीचे तो सरफेस है तो जा नहीं सकता, तो हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ेगा ना, इस तरफ ही, एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकता है वो। समझे भाई लोग कि तोते उड़ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम ट्राई करते हैं। हाँ करो। तुम्हारे ट्राई करने के चक्कर में क्लासों की लंबाई, मतलब जो सिलेबस, जो चैप्टर 2 दिन में खत्म होने चाहिए थे, वो 3 दिन में खत्म होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अटेम्प्ट करने का मौका देता हूं बस। पर इसका आंसर मतलब सेम ही होगा। सेम तो पता नहीं है मेरे को, सेम नहीं होगा यार, हो भी सकता है नहीं हो भी हो। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि इधर ही सौम्या, मैं बताऊं तुमने गलती क्या करी होगी बेटा। तूने इस पॉइंट को, तेरे को ये पता है ये वाला पॉइंट इस रफ्तार से इधर जा रहा है ना, तो एक्चुअल में ये पॉइंट सारे खींचेंगे तो ऐसे, तो ऐसे खींचने के लिए ये ऐसे थोड़ी कि तू सोचेगी ये पॉइंट ऐसे जा रहा तो ये वाला पॉइंट भी ऐसे जा रहा होगा, ऐसे थोड़ी जा सकते, तो फिक्स है। तो तेरे को ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द स्ट्रिंग। तो अपन हमेशा क्या ट्राई करेंगे कि अलोंग द स्ट्रिंग निकालें पहले। चमका के तेरे को रियलिटी में ऐसे जा नहीं सकता, जैसा उसने डाउट पूछा था ना, वैसे कुछ कुछ है ये भी। ये रस्सी ऐसे थोड़ी जा सकती है, रस्सी तो खींचेगी तो ऐसे ही पुली के अराउंड ही, न्यू या न्यू है कि नहीं है। तो इसका जो मूवमेंट हो सकता है रस्सी का, और रस्सी का मूवमेंट ऐसे हो सकता है अलोंग द स्ट्रिंग ही। चमका तेरे को? बढ़िया। तो तू ऐसे समझ कि सर एक्चुअल में ये 10 इधर है, तो इस 10 का एक कंपोनेंट आएगा इस रस्सी के अलोंग ऐसे। सही बात है। और ये है एंगल 53, वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको बोलेंगे, तो ये 53 डिग्री है। तो मैं बोलूंगा 10 cos 53, ये वाली रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी को ऐसे खींचने के लिए, मतलब इसको, रस्सी को। इन सारे पॉइंट का जो होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो सेम होगा, अलोंग द स्ट्रिंग। एक्चुअल में जब मैं यहां बोल रहा था तुमको, जब ये स्ट्रिंग लिख रहा था, तो यहां पे एक पॉइंट लिखना जरूर, तुम मेंशन करना कि ये वेलोसिटी सेम कहां पर है, अलोंग द स्ट्रिंग सेम है। वेलोसिटीज आर सेम अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, मतलब होगी, अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी, इसको कंस्टेंट बोलते हैं, है ना। ये रहा। तो ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला पॉइंट भी इधर कितने से जा रहा होगा? ये जा रहा होगा सर 10 cos 53 से। सही है। अब ये रियलिटी में तो इधर ही जा सकता है, तो इसको मैंने बोला मान लो VB, तो सर मेरा VB होगा एक्चुअल में 10 cos 53 इंटू cos 37 डिग्री, ऐसे। और समझ में आयो? बढ़िया, शाबाश। आंसर बताओ ये कितना होता है सर? ये 3/5 होता है, तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा। और ये कितना होता है सर? ये 4/5 होता है, तो यहाँ 4 नीचे 5 लिख दूंगा। अब तुम पॉइंट में सोल्व कर लेते हो, तुम महान लोग हो, मेरे बस की नहीं है, तो मैं इतना ही करूंगा। है ना, क्लियर है? किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि अब ये आ रहा है ना, अब इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, जो कि मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा मंडे को। और फिर उसको मिला के कितने ही क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी बन जाए, मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी कचरा, कुछ हो सकता है। उसके बाद तुमको लगाना है खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, जहां से भी तुम्हें मिल सकते हो। अपने पास एक शीट तो है ही एक इंस्टीट्यूट की, वो तो फोड़ ही दो। उसके अलावा भी तुम्हें जहां मुंह मारना है वहां मार लेना, क्वेश्चन कर लेना, है ना। एनएलएम में बहुत टाइम से कोई सिलेबस में चेंजेस हुआ भी नहीं है, तो तुमको ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत पुराने PYQs नहीं कर सकते। जो मन पड़े वो कर लेना, पर एडवांस की करना, मेंस में तुमको थोड़ा मजा कम आएगा। द फिगर, ओह ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, और ये है भी अच्छा, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुमको लगभग हर टीचर के नोट्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। जिसने पहले एनएलएम पढ़ा उसने भी शायद ही किया होगा, अगर ढंग की टीचर से पढ़ा होगा तो। कैसे करेंगे इसको?
अच्छी बात है ना, जब भी तो तेरे को मजा आएगा। अब देख, ये वाला पार्टिकल यू से जा रहा है तो अलोंग द स्ट्रिंग सब यू से ही जाने वाले, यू 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 यू, तो ये वाला पॉइंट इधर यू से आ रहा होगा, सही है। और मेरे से पूछा जा रहा है ये छल्ला है, ये इधर कैसे जाएगा, तो छल्ला एक्चुअल में सर इधर जाएगा यू कोस 60 डिग्री से, खत्म। ये आंसर है, लल्लू है। और तुमको एक्स ये वेलोसिटी क्या तुमसे अगर एक्सेलरेशन भी पूछ लेगा तो क्या लोड है, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा सर, जी होगा। तो इस वाले का इस तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा सर, जी होगा, है कि नहीं है। तो जो अपन वेलोसिटीज के लिए कर रहे हो वो अपन एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं, है ना। फील के लिए मैंने वेलोसिटी लिया है, बाकी तुम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे उनके लिए। इनमें तो दोनों में तो वेलोसिटी थी, इनमें तो वेलोसिटी थी ना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेगी। इनमें एक्सेलरेशन 0 है, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है, इस वाले में एक्सेलरेशन जी है। तो अगर मेरे को कोई बोले कि इस अंगूठी का, इस छल्ले का अगर तुम एक्सेलरेशन बता दो जी होगा, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो। समझो देखो, जिस रेट से यू बढ़ रही होगी उसी रेट से ये वाली रफ्तार भी बढ़ रही होगी, है ना। जिस रेट से ये बढ़ रही होगी तो ये जिस रेट से ये भी आगे बढ़ेगी। तो मेरे को ये रेट की बात करो, रेट की, दूरी की बात नहीं कर रहा, रेट की। तो मेरे को ये समझ में आ गया अगर ये जिस रेट से बढ़ रहा है वो जी है तो इसकी रेट भी जी होनी चाहिए। तो ऐसे ही फील कर सकते हैं अपन तो कि जी आगा, समझो क्या भाया, है ना। जी नहीं आएगा एकदम, जी कोस थीटा आएगा, जी कोस थीटा आएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने बोल दिया था, पर जैसे जैसे वेलोसिटी का क्या वैसे एक्सेलरेशन का कर सकते हैं, है ना। जी कोस थीटा आएगा यहां पे, समझे क्या, मतलब इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा, ऐसे इस वाले में। तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट उधर। चमको के भाया, सबको समझ में आ गया। चलो हाँ, यहां पे अब देखो एक नया एक जुगाड़ सिखाया जाता है कई बार, वो जुगाड़ अपन भी सीखेंगे, क्योंकि उससे बहुत लंबे लंबे 25-30 पुलियां आएंगी तो फिर कैसे करेंगे अपन, है ना। तो एक स्टैंडर्ड किताबों वाला फॉर्मूला, वैसे देखो इसके 2-3 तरीके करने के, तो 3-4 तरीके से भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। पहले जैसे मैं सोचता हूं वैसे करते हैं, है ना। मेरा वाला तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद जो किताबों में वो भी करके बता दूंगा। मेरे वाले तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन होते हैं। मेरा वाला तरीका क्या है, ये तरीका एक्चुअल में सही है पर पता नहीं बुक्स में क्यों नहीं है। तुम ऐसे बताओ एक्चुअल में हो क्या रहा है। ऐसे बोला जा रहा है ये पुली जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, सही बात है। ये डिब्बा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ। तो ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ बी बता, ऐसे पूछ रहा है। अब मेरे को समस्या क्या है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड नहीं होती, मतलब पुली सिंपल ऐसे होती कि सर ये पुली है, ये ऊपर बंधी हुई है, यहां पे रस्सी है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो मैं बोलूंगा इस डिब्बे को भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 थी तो इसकी 10 की 10, तो अलोंग द स्ट्रिंग सबकी सेम होने वाली है, तो ये भी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से ही जाने वाला है। इतना तो समझ में आता है। पर समस्या क्या फंसी, 5 मीटर पर सेकंड ऊपर दे दी। अब अपन ने रिलेटिव मोशन तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मेरे को कब चीजें समझ में आती है कि जब ये रुकी हुई हो तो मैं इसको रोक देता हूं यार, है कि नहीं है। तो मैंने तुम्हें रिलेटिव में सिखाया था कि जब भी तुमको रिलेटिव करना है, मतलब इसको रेस्ट पे लाना है, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए इसकी वेलोसिटी को पलट के देना पड़ेगा। तो इधर भी आ जाएगी 5 और इधर भी आ जाएगी 5, सही बात है ना। बस अब तू देख, अब एक जगह तेरा डायग्राम कैसा बन गया। ये पुली है जो कि फिक्स है, ये तरीका बता रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा किताब में, और सबकी आंखों के सामने था आज जिंदगी। देखा जाए तो कुछ भी अपन ने पढ़ा हुआ है ना, अपन को यूज करना था, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके करा रखा है ये। पर मेरे एक लाइन में आंसर आता है, फिक्स है ये वाली रफ्तार से नीचे जा रहा है 10 + 5 15 से, और ये वाला डिब्बा है ये ऊपर जाना चाहिए कितने से 15 से, तो 5 से नीचे जा रहा है तो 10 से ऊपर जाएगा। समझे क्या। ये 15 से नीचे गया तो पूरा 15 से ऊपर जाना चाहिए था, ये 15 से ऊपर जाना चाहिए, तो ये 15 से नीचे जा रहा है तो पूरा 15 से ऊपर जाएगा। इतना समझ में आया। 5 नीचे थी तो ये एक्चुअल में ये 15 क्या आई है, ये 15 बोलूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। ये भी क्या है एक्चुअल में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। अरे समझे ना तुम, समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूं, देख दोबारा समझ। इसको रेस्ट पे लेके आ, इसको रेस्ट पे लाया। तूने मेरे से रिलेटिव मोशन पढ़ा है क्या, मैंने पढ़ाया था जो, नहीं पढ़ा तब भी देख समझ, है ना। जब भी रेस्ट में लाते हैं तो इस वेलोसिटी को पलट के दोनों को दे देते हैं, ये जुगाड़ है। पलट के हमेशा, इसको रोकूंगा तो पलट के दूंगा, तो पलट के 5 इधर दूंगा और पलट के 5 इसको भी दूंगा, ऐसे समझा। पलट के 5 इसको दूंगा, 5 को इसको दूंगा। अब इस डायग्राम को तू ऐसे बना सकता है,
ये पुली, ये डिब्बा कितने से जा रहा है नीचे, 5 + 10 15 से, तो मैं लिखूंगा ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। पर ये 15 है क्या एक्चुअल में, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली है। अरे मैंने पुली रोका तो ये एक्चुअली 15 कैसे बनी, विद रेस्पेक्ट टू पुली बनी ना। सबको समझ में आ रही है बात, बढ़िया। ऐसे इसकी बात कर तो ये अगर, अब मेरे को पता है कि अगर पुली इधर 15 से जा रही है तो इसको 15 ऊपर जाना पड़ेगा, और ये 15 है क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली। और मेरे से पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ बी बता, तो मैं इसको खोल सकता हूं ना, मैं कहता वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। लिख सकते हैं ना सर, मैं कहता वेलोसिटी ऑफ पुली इज बाय 5, वेलोसिटी ऑफ पुली इज बाय 5, ये दे रखी है 15, तो 5 ये इधर जाएगा 5 + 15 विच इज इक्वल्स टू वीबी, तो ये आ जाएगा अब सर 20 आ जाएगी मेरी वीबी। होड़ी बाबा, बुझे सबको, समझा है ना। अब तुमको एक तरीका बताऊं, तुमने बताऊं एक फॉर्मूला सीखा होगा बहुत पहले, तूने जिसके किसी ने एलएम पढ़ रखा है, तो एक फॉर्मूला और आता है, उसको देखो डिराइव करते हैं, उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं इसी तरीके से। मैंने माना वेलोसिटी ये जा रहा है v से, वेलोसिटी ऑफ पुली है v, vp, सही है। ऐसे मैंने बोला कि सर पुली के इधर एक डिब्बा भी लटक रहा, ये जा रहा ऊपर मान लो va से, और ये एक और डिब्बा, इसको भी मैं ऊपर जाते हुए मार रहा हूं ताकि अपन को जब भी वैल्यू डालनी पड़े फॉर्मूले में विद साइन डालेंगे, है ना। तो इसको बोला मैंने वेलोसिटी ऑफ बी। चमका गया तुमको, ये सारी वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब मेरे को वो तरीका लगाना, तो मैं बोलूंगा सर पहले तो इसको रिलेटिव लगा दो, तो मतलब इसको रोक दो। इसको रेस्ट पे लाने के लिए मेरे को ये पता चल गया कि जो बी वाला डिब्बा था तो ये पलट के आई होगी, तो वी ए माइनस वीपी बना होगा, है ना। या फिर मैं ऐसे बोलूं, इससे भी बढ़िया, ऐसे समझो, जब मैंने इसको रोका, ये ए ये बी, तो मैं बोलूंगा इसको रोकने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी सर आई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इधर, और इसकी वेलोसिटी आई वेलोसिटी ऑफ, तो जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे आना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, ऐसे बोल सकता हूं ना। ऐसे आएगा रियलिटी में, तो रोकूंगा तो इसको तू ऐसे सजा ले भाई, बस तू ऐसे बोल सकता है कि सर एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज बराबर ऑफ माइनस टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अरे ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली नीचे आएगा ना, क्योंकि रुका हुआ है, वहां पे तो चल रहा था, तो हो सकता है दोनों ऊपर जाते हुए नजर आए। ये ऐसे अरे एक्चुअली पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो मेरे को जाते हुए तो ऊपर दिखेगा ना, रिलेटिवली नीचे आ रहा होगा, इसकी तुलना में नीचे आ रहा होगा। पूरी पुली जा रही है, पूरा सिस्टम जा रहा है, तो दोनों ऊपर जाते हुए भी दिख सकते हैं ना अपन को। अरे बाप रे, फील कर पा रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। बस तो अब ये देख, ये चीज, ये इक्वेशन भी तो लिखी थी मैंने, देखा जाए तो इसको जैसे रोकूंगा मेरे को जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे आएगा। बुझे तुमको, बुझे कुछ, बुझे बढ़िया। इसको तू थोड़ा सा सजा, तो तू बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विच इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर चल जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लिख सकते हैं ना ऐसे। इसको थोड़ा सजा तो लिखेगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। तो कई बार किताबों में लिखा हुआ था वेलोसिटी ऑफ पी विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2। वो बोलते इस फॉर्मूले को रट लो। क्यों क्यों रट लो इसको, नहीं रटना भाई, रिलेटिव मोशन लगाना, सीधा रोको, ये इसके बराबर होगी, खत्म, एक लाइन में आंसर आएगा। तुमको सीधा ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं। अगर तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो तो ये याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अरे समझे क्या तुम, मैंने क्या बोला भाई लोग, बढ़िया। अब इसको एक और तरीके से करते हैं। वो एक और तरीका क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में उससे ये एक्चुअल में ये एक ही स्ट्रिंग के लिए लगा सकता है ना तू। अगर मान लेंगे ऐसा हो जाता गेम ऐसा हो जाता, एक पुली, सुंदर पुली बनाना मेरा धर्म है, एक पुली, दो पुली, तीन पुली, ऐसे 3 पुलियां, लास्ट वाली पुली थोड़ी हक दी तो नहीं बना देंगे, फिर हक दी तो तीसरी बार बनाऊंगा, ये लो, ठीक है। ऐसा डिब्बा लटका है, अगर ऐसे होता ऐसा सिस्टम होता तो तुम वो रिलेटिव नहीं लगा पाते ना, यहाँ पे कैसे लगाते।
तो इसको रोक के इसको दे भी देता तो ये तो नीचे जा ही नहीं सकती, तो तू फील कैसे करेगा? तो वहां पे दिक्कत आएगी ना। कर तो मैं दूंगा रिलेटिव से भी, पर वो थोड़ा पेचीदा चीजें बन जाएगी, सोचना विजुलाइज करना कॉन्सेप्चुअली जाना वो थोड़ा टफ है। तो इसका एक जुगाड़ है, जुगाड़ देखो तुम, जुगाड़ कैसे होगा जुगाड़। तुम ऐसे समझो कि ये मेरी पुली, ये ए, ये बी, और मैंने ये थी वीपी। फिर जब मैंने इसका वो बनाया रिलेटिव, जब मैंने इसका रिलेटिव बनाया तो मैंने बोला कि पुली को रोको, तो मैंने बोल दिया भाई साहब पुली रुक गई। अगर पुली रुक गई, ये वीपी से जा रही थी, अगर पुली रुक गई तो ये ए, ये बी, मैं बोलूंगा अगर ये जा रही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, तो नीचे आ रही होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, और दोनों सेम होने वाली है मैग्नीट्यूड वाइज, ये बोलूंगा। अब तो मैं समझो कि एक्चुअल में वीपी अगर मेरे को लिखनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, इसका अर्थ क्या है कि यहां पे ऑब्जर्वर बैठा है विद रिस्पेक्ट टू पुली, का मतलब ये है ना कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है, यहां पे। अगर ये यहां पे बैठा है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जर्वर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी अगर मैं x1 बोलूं तो एक्चुअल में वीपी वीएपी क्या है सर, एक्चुअल में वीएपी है ना, वो एक्चुअल में है कि जो x1 है वो किस टाइम के साथ बदल रही है, क्योंकि dx by dt इज माय वेलोसिटी, dx by dt वेलोसिटी होती है ना, होती क्या नहीं होती। ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ये दूरी कम हो रही है, किस रेट से कम हो रही है, वीएपी से। अरे एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होती है, किस रेट से डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है क्या नहीं है। तो ये x1 किस रेट से घट रहा होगा, वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली होगा, जो मैंने यहां पे लिखा है। सही लिखा है ना मैंने, सही लिखा है। ऐसे तो ये भी लिख सकता है, इसमें तो देखेगा तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो जब रेट घटता है तो माइनस लगाते हैं, जब रेट घटता है तो माइनस लगाते हैं ना, घट रहा है एक्चुअल में। अरे dx by dt नेगेटिव व्हेन x डिक्रीजिंग, ग्राफ वगैरह भी बनवाए थे। और dx by dt इज पॉजिटिव कब, जब x जो होगा टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। भाई अगर तुमने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। ऐसे में अगर इसकी लिखूं तो v bp क्या निकल के आ जाएगा सर, ये एक्चुअल में dx by dt वो भी प्लस वाला, क्योंकि ये इस दूरी को बढ़ाएगा, x2 बोल देता हूं इसको, तो x2। ऐसे लिख सकते हैं चीजों को, समझ रहे हो ना। तुमको बस ये समझना है कि साइन कैसे लगाया मैंने। साइन मैंने जब लगाया, जब अगर x घट रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाया मैंने, और जब x बढ़ रहा है तो मैंने प्लस लगाया। कब x2 इज इंक्रीजिंग, यहां पे x1 इज डिक्रीजिंग। समझे क्या? मैं सच बोल रहा हूं, पहली बार ऐसा कुछ YouTube पे आएगा कि ऐसे भी सोचा जाता है चीजों को, पहली बार। इसका पूरे किताबों में है, पूरा डिफरेंशियल एससी वर्मा वगैरह देख लेना तुम, होगा, पर इस तरीके से किसी ने नहीं बताया, ना YouTube पे बताएंगे ना यहाँ पे, पहली बार आएगा ये मार्केट में। तो एकदम बढ़िया से ध्यान रखो इस चीज का। तुमको साइन समझ में आया, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, साइन समझ में आया ना। अब जुगाड़ देखो करना क्या है अपन को। मेरे को ये पता चला कि कुछ भी हो जाए, मैं तो ये डिस्टेंस कितनी पुलियां हो, ये डिस्टेंस के साथ तो खेल ही सकता हूं ना। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। मेरे को पता है इतने सारे में रिलेटिव यूज करना मेरे शान के खिलाफ है, हो सकता है मैं निपट जाऊं। तो मैं कैसे सोल्व करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि सर चलो ठीक है, आप तो ऐसे सोचो कि ये वाली दूरी है, ये दूरी घट रही है या बढ़ रही है समय के साथ। तो इसको सोचने से बढ़िया तुम ऐसे सोचो कि पॉइंट मार्क करो, जितने भी रस्सी पे पॉइंट है उन पॉइंट को बना लो, रस्सी पे होनी चाहिए। और रस्सी, ये जो मैं तरीका बताऊंगा, ये सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए, सिंगल स्ट्रिंग। ये पूरी एक ही रस्सी है, पूरी एक ही रस्सी है ना, ये एक ही रस्सी के लिए वैलिड है। बस ये लिख लेना कि एक ही रस्सी के लिए वैलिड है, तरीका जो बता रहा हूं। अब पॉइंट बनाओ जहां जहां पे रस्सी बंधी हुई है। ये पॉइंट है A1 लिखता हूं इसको 1, ये 2, ये 3, क्यों लिख रहा हूं ये भी बताऊंगा अभी। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्या ये रस्सी के 8 पॉइंट है जो मूव कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर मैं देखूंगा तो ये पूरी पुली यहां जा रही है, तो ये दोनों मूव कर रहे हैं,
ये वाला पॉइंट ये भी ऊपर नीचे कहीं जा रहा होगा तो ये पॉइंट भी मूव कर रहा है। ये सारे पॉइंट वो हैं जो कि मूव कर रहे हैं, समझे क्या? जॉइंट से कुल मिला के समझो। अब तुमको क्या करना है, मेरे को यहां से शुरू करता हूं क्योंकि वो तो निकालनी तो उल्टा चलते हैं। मेरे को ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है 8 वाला पॉइंट, ये नीचे जा रहा है, ये रस्सी को बढ़ाएगा, रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा, तो जो स्पीड आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो मैं लिखूंगा +5। ठीक, इस वाले पॉइंट की देख, ये पॉइंट फिक्स है, कहीं चल ही नहीं रहा, तो 0। इस वाले पॉइंट की भी 0। इस वाले पॉइंट को देख, ये वाला पॉइंट जाएगा नीचे, ये भी दे रखी 2 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है। ये पॉइंट जा रहा है नीचे, तो मैं बोलूंगा कि सर ये नीचे जाएगा तो रस्सी को बढ़ाएगा, मतलब प्लस, तो +2। इसकी बात कर, ये भी नीचे जाएगा 2 से तो +2। इसकी बात कर, सर ये जा रहा है VP से, तो यहां लिख +VP, और ये VP से जा रहा है और रस्सी को बढ़ा रहा है, तो यहां लिख VP। VP की वैल्यू भी कुछ लेनी पड़ेगी, मैंने ली नहीं है, इसको ले लो 4 मीटर पर सेकेंड। तो VP की जगह लिखता हूं मैं 4 मीटर पर सेकेंड। 4, अरे 4 सही है। इसकी बात कर, सर ये भी रस्सी को बढ़ाएगा तो +4। इसकी बात कर, सर ये मेरे को पता नहीं है, मैंने मान लिया कि ये VA से ऊपर जा रहा है, तो ये एक्चुअली रस्सी को घटाएगा तो -V है, =0। ऐसे लिखना है हमेशा। =0 क्या आया, क्यों आया? एक्चुअली में इसको फील करने के लिए तू इसको समझ सकता है, इस चीज को समझ सकता है कि अगर मैं ऐसे करता क्वेश्चन को, ये जा रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और मेरे से पूछा जा रहा है VA, तो मैं पहले इसके लिए लगाते हैं ताकि तुम उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ। इसको करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ठीक है, आप तो मेरे को ये बताओ, पॉइंट्स बताओ। तो मैंने बनाया पॉइंट, एक रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 पॉइंट है। मैंने बोला यहां से शुरू करते, सर ये रस्सी को बढ़ा रहा है तो +5, ये वाला पॉइंट इस रस्सी को बढ़ा रहा है वापिस से, तो मैं +10, ये वाला पॉइंट इस रस्सी को बढ़ाएगा तो मैं इसको बोलूंगा वापिस से +10, ये वाला पॉइंट इस रस्सी को अगर VA ऊपर मार रहा तो घटाएगा कितने से, VA से, तो यहां VA, ये =0। ऐसे लिखनी इक्वेशन हमेशा। ये एक्चुअल में तुम इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो, तुम लिख रहे हो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली, वही लिख रहे हो, पर इसको डिस्टेंस की फॉर्म में तोड़ दिया ताकि एक ही रस्सी हो तो बहुत सारी जगह तो अपन डिस्टेंस के साथ खेल पाए, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली लिखना बहुत टफ है। जब मैंने ऐसे लिखा, एक्चुअल में इस पॉइंट को देखो, जब मैंने ये लिखा, एक्चुअल में देखा जाए तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने देखा सर वेलोसिटी ऑफ पुली है ना, रस्सी को बढ़ा रहा था, ये वाला क्या है, रस्सी को घटा रहा है, ये घटा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर ये एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटी ऑफ A, और ये रस्सी को घटा रहा है तो माइनस आएगा। ऐसे लिखा मैंने वेलोसिटी A, और अब मैं इसको अगर लिखता तो अगर मैं dx/dt लिखता तो कितना लिखता, सर मैं लिखता dx1/dt, है ना, और मैंने बोलता रिलेटिव है तो मेरे को यहां पे माइनस लगाना पड़ता है, इस पूरी टर्म में माइनस लगाऊंगा क्योंकि घट रहा है, अभी पूरा घट रहा। अब जैसे मैंने माइनस लगा दिया इसमें, तो इसको देखिए एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली तो लिखा है, लिखा वही है ना भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एनीबॉडी, कोई ऐसा जिसके जो चित्त हो गया है, बिल्कुल क्लास में एकदम चित्त हो चुका है, मैक्सिमम बच्चे चित्त हो चुके हैं, चित्त हो गए क्या तुम लोग, चित्त हो गए क्या भाई लोग? इतनी अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं, तुमको बस ये तरीका आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, बस ये इक्वेशन लिखनी आती है तो आंसर आ जाएगा। मैं बस तुमको ये फील करा रहा हूं कि एक्चुअली मैंने वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली लिखा है, क्या -10 कहां आएगा -10? आपने +5 +10 लिखा ना, वो वाला हो तो ऊपर लगा। देख ये इस रस्सी को बढ़ा रहा है, ये वाली स्पीड इस रस्सी को बढ़ाने के लिए तो प्लस आएगा, 10 इस पॉइंट की थी, ये वाला पॉइंट जा रहा है ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड से, रस्सी को बढ़ा रहा है तो ये भी प्लस आएगा, ये वाला 10 इस पॉइंट का था, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है तो रस्सी को बढ़ा रहा है तो ये भी आएगा प्लस, ये वाला वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A इसको रस्सी को घटा रही है तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। अगर तुमको वो ये तो फील कराने के लिए था एक्चुअल में, या तो तुमको यही रखना है कि इक्वेशन कैसे लिखनी है, बस इतना आना चाहिए तुमको। अगर तुमको इक्वेशन लिखना आता है तो काम खत्म, फिर तुम जीत के जंग। पर अगर तुमको इक्वेशन लिखना नहीं आता तो बात खत्म। ये तो मैंने एक्चुअल में चाह रहा था कि एकदम कॉन्सेप्ट आए समझ में, इसलिए
बाकी सिखाना तो ये था मेन। एक बार ये स्टार्ट कर दो, 3 मिनट बचेगा। ठीक है, सही है ना। इक्वेशन लिखना देना, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसे तो तुमको धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। ये इक्वेशन मैं लिख दी, अब इसका आंसर निकालो तो VA कितना आ जाएगा सर? VA आ जाएगा 25। VA कितना आया? 25। ये इसको इधर ले जाऊंगा और ये सबको जोड़ दूंगा, VA 25 आया। सही है। अब अगर अपन अपने तरीके से करके देखे, मतलब बिना इस ट्रिक के देखे अपन, तो कैसे देखूंगा मैं? मेरे को पता है सर वेलोसिटी ऑफ पुली विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। ऐसे भी लिख सकता था ना मैं बस क्रॉस चेक कर रहा हूं कि आंसर सही निकाला या निकाला। ये दे रखी है 10 तो इंटू 2 हो जाएगा तो 20 विच इज इक्वल्स टू, मेरे को निकाल दिए VA और ये जा रही है नीचे की तरफ तो माइनस VB। ये उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और ये 5 है तो 20 प्लस 5 25 तो VA आ रहा है 25। तो मतलब अपन ने जो तरीका सीखा वो बिल्कुल सही है, दोनों सेम आंसर आ रहा है ना। कॉन्फिडेंस आया अभी, है ना? बड़े। अब ऐसे सिमिलरली मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, सिमिलरली बिल्कुल ये इक्वेशन लिखी थी, तो इससे अगर मैं VA निकालूंगा तो कितना आएगा? 5 प्लस 4 कम 4 12 12 प्लस 5 17 आएगा इसका आंसर। एक लाइन में आंसर आता है, बस एक इक्वेशन लिखनी, काम खत्म है कि नहीं है? अब तुम इसको अगर वैसे करोगे रिलेटिव से लगा के तो हो सकता है तुम्हारी जान निकल जाए, हो सकता है ना। कैसे लिखोगे? कर तो दूंगा मैं, वैसे भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, पर कोई तर्क नहीं है उसको करने का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें। चलो ये करो, ये वाला करके बताओ। ओ बाप रे, बहुत ज्यादा एनर्जी से पढ़ा दिया, शायद जान निकल गई मेरी। तो मैं जल का सेवन करके आता हूं, तुम ये क्वेश्चन करो। कोई पानी भी नहीं भर के रखता मेरे भैंस की टांग। हुआ क्या? देखो कैसे करना है मैं बताता हूं। स्टेप नंबर 1, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्या यह एक ही स्ट्रिंग है? हाँ बिल्कुल एक ही स्ट्रिंग है। स्टेप नंबर 2, पॉइंट बनाओ। ये रहा एक पॉइंट, 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 ये रहा। ये सारे पॉइंट ऑन ए स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, यहां मत बना दियो, कोई ने बना दिया हो तो, है ना। अब बस इनको लिखते हुए चलो एक तरफ से। ये इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है, ये वाला इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है, मतलब -5 आएगा। सही है। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा सर तो 0 आएगा, इसके बगल वाला भी कहीं नहीं जा रहा तो सर 0 आएगा। सर ये वाला जो है ना ये नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, मतलब प्लस आएगा, +10। इस वाला पॉइंट को ये भी 10 से जा रहा है और ये लंबाई को बढ़ा रहा है तो वापस से +10। इसकी बात करो सर ये रुका हुआ है तो 0,
इसकी बात करो सर, ये भी रुका हुआ है 0। सर इसकी बात करो सर, ये मेरे को पता नहीं, मैं मान लेता हूं VC नीचे है, तो VC नीचे, तो इसको नीचे नहीं मान के ऊपर मानूंगा, क्यों? हाँ, ऊपर क्यों ले रहा हूं? ऊपर इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे को इक्वल टू 0 करूंगा, सीधा उसको लिखाऊंगा, इधर वाले को जोड़ लूंगा। ऐसे VC, ऐसे क्यों मान रहा हूं? देखो, ऐसे VC मानूंगा तो मेरे को माइनस VC लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0, तो इसको सीधा इधर ले जाऊंगा 0 के, तो बस इस वाली इक्वेशन को जोड़ दूंगा, सिंपल। इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। चाहो तो तुम वैसे भी लिख सकते हो, उल्टा लेके, या माइनस प्लस VC लिख देना, फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसा कुछ -5 10 10, बस। तो ये 15 आएगा इसका आंसर। तो 15 मीटर पर सेकेंड इज व्हाट माय वेलोसिटी ऑफ सी। कैसे कर दिया? वो 5 मीटर स्क्वायर ऊपर जा रहा था, हाँ, और 10 मीटर स्क्वायर नीचे, तो वो मैंने 5 मीटर स्क्वायर नीचे करके यहाँ पे भी 5 मीटर स्क्वायर के पास भी नीचे कर दिया, लिस्ट में आ गया। रेस्ट में किसको ला दिया तू? हाँ, ये 5 मीटर स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, हाँ, और ये 10 मीटर स्क्वायर से नीचे आ रहा है। हाँ, हाँ, तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो इसने कि तो ऊपर जा रहा था, तो उसको 5 मीटर स्क्वायर नीचे कर दिया रेस्ट में लाने के लिए, और यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर के साथ भी फिर 5 मीटर स्क्वायर नीचे कर दिया। इसको रेस्ट में लाया तू, तो इसको इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे दी, ऐसा? तो तूने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लिया, ये बन गई होगी 15, हाँ, 15 है ना? अब ये 15 से जा रहा होगा, तो ये पॉइंट कितने से जा रहा होगा? 15। ये पॉइंट 15 से थोड़ी जाएगा, फिर मतलब फिर पॉइंट वाला थोड़ी लगा सकता है तू तरीका। तेने बताया, चलो दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। यही वाला भैया तरीका नहीं है। तरीका तो जो मैंने बताया वही यूज करना है, मैं तो उसकी गलतफहमी दूर कर रहा हूं। तूने बोला कि सर इसको रेस्ट पे लेके आया, इसको रेस्ट पे लेके आया तो 5 नीचे आ गई, तो ये वाली वेलोसिटी सर पूरे की नीचे बन गई 15। अगर तू इसकी 15 बोल रहा है ना, तो इसको बोल तू VA, इस पॉइंट को बोल VA और इसको बोल VB। तो VA प्लस VB बाई 2 इज तेरी 15। तो 15 का 15 दूनी 30 आ गई तेरी VA प्लस VB। अब कैसे करेगा आगे? निकल गई जान। हाँ, मैंने जो सिखाया उससे करना है, ध्यान रखना। उसने दो गलत कॉन्सेप्ट को यूज करके ताकि तुक्के में सही आंसर निकाला था बस। हाँ सुभजीत बोल। क्या? नहीं, वो तो फॉर्मूला है ही ना, पर मैंने मना किया ना यूज करने को। अब तुम कैसे गधे हो, तुम्हारे एक इक्वेशन में आंसर आ रहा, वो नहीं करना तुमको 25 तरीके और करने हैं भाई। एक क्वेश्चन करने के 1000 तरीके भी होते हैं। तुमको एक लाइन में सोल्यूशन निकालना सिखा रहा हूं, वो उसमें तो खुजली मच रही तुम्हारे, वो तो नहीं डाइजेस्ट हो रहा तुमको 25 तरीके और करने, जो भी हगरोगे तुम उसमें। कैसे दिमाग खराब कर रहे हो। मतलब किसी को रसगुल्ला दो ना मुंह में खाने के लिए, बेटा रसगुल्ला करना है, मैं तो करेला खाऊंगा। आदत ही करेले की पड़ी हुई है, शक्लें हमारी करेले जैसी है, रसगुल्ला कैसे खिला रहे हो आप हमको? अजब किस्म के जानवर हो यार तुम लोग। कृपेश तेरा कैमरा चालू कर, दिव्यांश तेरा भी। बार बार नहीं बोला जाएगा यार, ऐसे मैं बार बार नहीं बोलूंगा। देखो इसको करो, भैंस की टांग करो इसको। पहले एक तो तुम्हारी आवाजें समझ में नहीं आती मेरे को, फिर पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से बैठे 7 जने, यहाँ पे 8 हो गए। फिर उनकी लैंग्वेज समझो, डिकोड करो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी भावना क्या है, फिर समझो कि इधर क्या गलती हुई होगी। अब इतनी बुद्धि मत लगवाया करो तुम। उड़ी बाबा, कितना क्वेश्चन बाकी है भाई? 5 मीटर स्क्वायर है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का। हुआ क्या? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से, मेरी टांगें बहुत दुख रही है। हैं? वेलोसिटी 5 मीटर स्क्वायर। ब्रदर हमको देखना पड़ेगा।
मैं करूं? देखो, क्या यह सिंगल रस्सी है? हाँ जी भाई साहब, सिंगल ही दिख रही है, बहुत बढ़िया। पॉइंट बनाइए, तारे वाली पुली, बस यही पॉइंट होंगे, है ना। मेरे को वीबी निकालना, तो मैं मान लेता हूं वीबी होगा कुछ कुछ, वो ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे मान लेते हैं कि सर इसकी वेलोसिटी ऑफ वीबी नीचे होगी, है ना। ये नीचे मानूंगा या ऊपर मानूंगा, ये डिपेंड करेगा कैसे, कि मैं इक्वेशन को कैसे इजी कर सकता हूं। वो एक बहुत दूसरी चीज है। वैसे तो बच्चे सोचेंगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, माइनस ही तो आ रहा है। तो मैं जैसे करना कर लेना, मैं तो उन चीजों पर भी ध्यान रखता हूं, तो रख लेते हैं। ये वाले की बात करो, सर ये इस रस्सी को लंबाई को घटा रहा है तो -5। सर यह शून्य पे, ये भी शून्य पे, तो +0 +0। इसकी बात करो, सर ये पूरा डिब्बा वीबी से नीचे जा रहा है तो ये भी वीबी से नीचे जा रहा होगा, तो ये कितना हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो +VB। इस वाले के लिए +VB। इसकी बात करो, दोनों 0 0। इसकी बात करो, सर ये वीबी से नीचे जा रहा होगा, वीबी से नीचे जा रहा होगा दोनों, तो +VB +VB ये आ रहा होगा, इक्वल्स टू 0। देखा जाए तो 4 VB हो गए, तो 4 VB विच इज इक्वल्स टू माई 5, तो VB इज माई वॉट, 5/4। हुई, सोमजे सबको आ गए हो, सबको आंसर आई गए हो। कृपेश तेरा कैमरा, तेरी तो साले कैमरा कैसे बंद होता है तेरा बार बार? कृपेश कैमरा कहिया बंद होता है तेरा बार बार, भाग गया। भैंस की टांग इनकी तो, एक तो कैमरा चालू नहीं रखते, बगौर जाते बीच क्लास में से। ये वाला करो। इस वाले में सिंगल रस्सी नहीं है, ध्यान रखना, हग मत देना पेपर में। क्या यह सिंगल रस्सी है? नहीं सर, यहां तो 3 रस्सियां हैं टोटल। हाउ मच रस्सीज? 3 रस्सीज। 3 या 3 बोल ले भाई मेरी। देखो, तो मैं पहले इस वाली इक्वेशन, इसके लिए रस्सी के लिए इक्वेशन लिख देता हूं यार। 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। ओके भैया, है ना। ये देखा जाए तो वो 0 है सर, इस वाले का पता नहीं है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं। मान लो कि ये होगा V1, तो मैं बोलता हूं कि दोनों V1 जा रहे हैं, रस्सी को बढ़ा रहे होंगे तो 2V1, है ना। ये वाला सर नीचे जा रहा है, रस्सी को बढ़ा रहा है, तो वापिस से इसको लिखूंगा +10। सही है, तो ये आ जाएगा -10/2 विच इज माई V1। तो V1 इनडायरेक्टली क्या आई, नीचे की तरफ आई। V1 आई मेरी 5, पर किधर आ रही है, डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि मैंने मानी थी V1 ऊपर, पर आंसर माइनस में आया, मतलब V1 ऊपर ना होकर V1 भाई साहब आपकी नीचे की तरफ होगी, जिसकी वैल्यू है 5 मीटर/सेकेंड। बुझे? ये वाला पॉइंट 5 से नीचे जा रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट 5 से ऊपर आ रहा होगा, तो मैं बोलूंगा इसकी वेलोसिटी सर ऊपर है 5 मीटर/सेकेंड। सही है, इसके लिए लगाओ इक्वेशन, तो मैं बोलूंगा सर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये वाला पॉइंट रस्सी को कम कर रहा है 5 से, तो -5 आएगा, प्लस ये वाला पॉइंट रस्सी से बढ़ा रहा है और दोनों पॉइंट 2 पॉइंट है, तो इसको सीधा 10 लिख देता हूं, या मैं तो 5 लिख देता हूं, वरना तुम डाउट पूछ लोगे। ये 5 से बढ़ाएगा, वो वाला पॉइंट 5 से बढ़ाएगा। ये वाला पॉइंट सर ये मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को अगर आंसर लाना है तो 5 आएगा आंसर, तो मैं उसको मानता हूं रस्सी को घटाना चाहिए, ताकि मैं माइनस लिख सकूं, तो ये ऊपर VC आ रहा होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये VC के बराबर है, और खेस तो VC आ गई मेरी 5 मीटर/सेकेंड इज माई VC। ओके, वीडियो कॉल, समझे क्या? चली माटी कोडी, अरे बाप रे, भैंस की टांग। ये करो यार, ये भैंस की टांग, कुछ हेवी क्वेश्चन नहीं आएगा बीच में? इसको मत करो अभी, इसको मत करो, इसको बाद में करेंगे। इसके पहले ना ये वाला करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, अब तो सारे क्वेश्चन बहुत हेवी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अब इस वाले में क्या करने को बोला, एक्सेलरेशन, प्लानर, डिंगड़ा। चलो कोई नहीं, फिर यही करो, ये वाला ही करो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में चाहता हूं कल कराऊं उनको। एक क्वेश्चन ही ले जाएगा 10-15-20 मिनट के लगभग आसपास, समझाने वाला काम है उनमें बहुत ज्यादा, और स्ट्रिंग कांस्टेंट से थोड़े टफ क्वेश्चन वाले क्वेश्चन।
बैठ जाऊँ मैं थोड़ी देर, तुम करो इसको और बताओ मेरे को क्या आ रहा है आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। भाई इसको मत करो अभी, हो पा रहा है क्या तुमसे? हो तो जाएगा पर रहने दो। एक्चुअल में क्वेश्चन, हाँ ये एक्चुअल में एमबी तो 0 होगा ना, मेरे को नहीं पता, पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में 44 वाला क्वेश्चन था, पीछे आना था, पर जिसने पीपीटी बनाई उसने गड़बड़ कर दी, बीच में ला दी। मैं वो एक्चुअल में वही सीक्वेंस ही देख रहा था, ये है ही नहीं सीक्वेंस में। क्षमा चाहता हूँ मैं, ये क्वेश्चन नहीं करना, मतलब करेंगे इसको, है तो अपना ही, पर अभी नहीं, बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कराना, बहुत गंदा सा क्वेश्चन है। चाहो तो होमवर्क लिख लो, नहीं होगा तब भी कोई लोड नहीं है, पर होमवर्क लिख लो इसको, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। कितना टाइम बच रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी? चलो एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा था, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। मैं कह रहा था ना, गलती से क्वेश्चन बनाया मैंने, ये वो गलती वाला, इसके एंगल को 30 लेना है। अभी नहीं करेंगे इसको, कल करेंगे, अभी इसका सिंपल फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए 1 पुली 2 पुली 2 डिब्बे, ठीक है। ये है ए, ये है बी, 1 पुली ये रही, 1 पुली ये रही, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही था ना। अच्छा एक बंदी हुई है नीचे, ये कितना 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, वी ए निकालनी है। करो 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 इसको फटाफट, लास्ट क्वेश्चन, फिर घर घर खेलेंगे। भयंकर भूख लग रही है भैंस के टांग, भयंकर, मतलब इंसानों के बटके बल्लू में इतनी भूख लग रही है मेरे को। चलो देखो मेरी बज्जी, सब आइस पाइस, मेरी बज्जी सभी देखो, जरा देखा जाए इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न पे कितने बिंदु हैं सर? इस प्रश्न पे सारिका कितने बिंदु हैं इस पे? 1 2 3 4 5 6, सही बात है, 6 बिंदु हैं इस पे। देखो ना यार, मैंने अभी बनाया तुम्हारे सामने, क्वेश्चन में परिवर्तन किया है कैसे। इधर देखो, यह बिंदु इस लंबाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात यहां प्लस आना चाहिए। यह बिंदु मैं मानता हूं कि वी ए इधर है,
तो यह बिंदु इस दूरी को घटाने का प्रयास कर रहा है तो मतलब VA आएगा, नीचे वाली भी घटाने का प्रयास कर रहा है तो VA ही आएगा। इसका बात करें सर ये बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो +10 आएगा। इसकी बात करें सर ये भी बढ़ाने का कर रहा है कोशिश तो ये 10 आएगा, और वो वाला तो 0 है सर, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 2VB, तो 2VB विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 + 10 + 10, इसको 30 बोला जाता है, और इसको 2 से भाग दिया जाएगा, भागाकार करोगे इसका तो 15 इसका आंसर आएगा, मतलब 30 बटा 2 विच इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। सॉरी VA, हम क्षमा चाहते हैं। सही है, सौम्या पूरा ध्यान रखती है कि मैं गलती तो करूं, चट्ट से रेपटा मारती है, पर मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं कोई तो रेपटा मारे, मतलब पता चलना चाहिए ना यार मैं कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं गलती करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, फिर मेरे को अफसोस होता है। लोग यूट्यूब पे और कोई देखेगा, कोई बच्चा कभी तो गालियां और देगा कि ये देखो बातें बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, ऐसा ही होगा और क्या। इसके बाद ये वाला कर लेते, चलो टाइम बच रहा है तो, या कल करें इसको, कल करते हैं ना। हाँ, इसको होमवर्क देता हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में तुमको ये क्वेश्चन गलती से पैदा हुआ है ना, ये क्वेश्चन था नहीं एक्चुअल में। क्या है ना, मैंने एक क्वेश्चन एक्चुअल में रियलिटी में था वैसा वाला, जहां से उठाया गया था ना वो ऐसा क्वेश्चन था, पर जिसने भी वो क्वेश्चन का डायग्राम बनाया होगा पीपीटी बनाते टाइम, उन्होंने ऐसे बना दिया, वो लग रहा है कि वो पैरेलल तो है नहीं। फिर जब मैं क्वेश्चन करा रहा था यूट्यूब पे, मेरे को लगा इसको एंगल मान लेते, एंगल मानने का बहुत शानदार क्वेश्चन बन चुका था। तो करेंगे इसको, अभी के लिए तो इतना ही था बस। आज के समाचार समाप्त हुए। मैं तुम्हें अरे हाँ बड़े, तुम्हारा तो फायदा है भाई, अगर चिपकाते तुम्हारा तो फायदा है। अरे अभी मेरी रीच ही नहीं है इतनी भाई, लोग बाग ही नहीं जानते मेरे को। अरे भाई वहां पे ये मतलब यूं हमारे पीनट्स हैं सब। हाँ, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी यूट्यूब पर? कल शाम तक। कल शाम तक? नहीं, कल ही आ जाएगी भाई, रात को आ जाती होगी ना रोज। नहीं, वो क्या बोलते हैं, ये वाला थोड़ा स्टार्टिंग का 10-20 मिनट्स नहीं देखा हूँ। हाँ तो मैं जाता हूँ ना, तभी वो कार्ड लगा के यूट्यूब पे अपलोड लगा के लैपटॉप चालू छोड़ के घर जाता हूँ। तो जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होती इंस्टेंटली मैं उस पर चढ़ा देता हूँ, और उसको मतलब शेड्यूल कुछ नहीं करता, चढ़ा के अनलिस्ट करके लिंक तो आ ही जाता है उस प्लेलिस्ट में, उस पर ऐड कर देता हूँ, जो प्राइवेट वाली प्लेलिस्ट है तुम्हारे लिए ही हो सिर्फ। तो जैसे ही अपलोड होगी, डन होगी, दिख जाएगा। उसके पहले देखो तो डिलीटेड वीडियो में दिखती है वो, है ना। और एक्चुअल में क्या है, 60-70 GB की रिकॉर्ड करता है ये कैमरा, साला ये ज्यादा महंगा लिया है मैं, तो कुछ ज्यादा ही हेवी क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है। और यूट्यूब पे लगता नहीं है कि इतनी महंगी क्वालिटी है, आधे सस्ती लगती है। हमें सोचा बहुत सुंदर लगूंगा मैं, बहुत सुंदर लगूंगा। अब क्या करें, सुंदर तो है ही नहीं, तो लगेंगे कैसे, बस वही दिक्कत हो गई। तो भी मतलब सुबह तक मिल जाएगा ना? हाँ, रात को मिल जाएगा 12 बजे तक, 12 भी क्या 8-9 बजे तक मिल जाएगा। भैया, और वो पीडीएफ का फोटो खींच के ग्रुप में। अरे यार वो काम भी तुमने मेरे को ही दे दिया वो काम यार। अरे आपने तो वो इतना ब्राइटनेस बढ़ा करके जब नहीं लेता था। ब्राइटनेस तो क्या, वो मैं सुंदर नहीं लग पा रहा था। फिर अगर मेरे घर वाले शादी के लिए मेरे कहीं वीडियो भेजेंगे, नहीं यूट्यूब के तो नहीं भेजेंगे, उनको पता है गेल सबका है थोड़ा सा ये बेइज्जती तो हो गया काम। लाइटिंग नहीं की हुआ है क्या आपका स्टूडियो? लाइटिंग है यार, पर पता नहीं कैसी लाइटिंग है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। एक सारा लगता है पीछे में ही लाइट जा रहा है, आपका शकल में तो लाइट ही नहीं आता है ना। और शकल काला कलर होता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट। नहीं मतलब लगता ही नहीं है, लगता है ऊपर से ऐसे शैडो टाइप का। करना पड़ेगा यार कुछ। अरे जब मैं स्टूडियो बनवा रहा था ना, तो मेरे को बहुत वो था कि एकदम मतलब कि ओ शानदार बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तब तो मैं करा रहा था काम। अब मैं क्या, मेरे को लगता है क्लास तो हो ही जाती है भाई, अब आलस आने लग गया। मतलब अब
अबे मैं यूपीआई कर रहा हूँ भाई। उसमें पैसा जाएगा। वो एरर आ गया ना, पता चल गया। चलो जी भाई। सुबह से लग रहा है क्या? आज सुबह से पेमेंट कर रहे हैं क्या, इसलिए रिफ्लेक्स में पेमेंट कर रहा। नहीं नहीं, मैं पेमेंट करता ही नहीं भाई, लेता हूं मैं। पहले खुला हुआ क्यूआर ही था मेरा, मैं वो हटा के दोबारा स्कैन किया। मैं सुबह सुबह 50 रुपये मेरी मम्मी को चोरी करके लाया हूँ। मंदिर जा रही थी तो वो थाली रख के, और कहीं गई होगी मंदिर के अंदर, मतलब घर में भी मंदिर बना रखा है, तो उसमें अंदर गई होगी, थाली बाहर रखी थी जहाँ पे वो कलश वलश भरते हैं, तो उसमें 2 50 के नोट थे। मैंने कहा कि यार ठीक है, और चीज़ें तो 50 रुपये में आई जाएगी। बाकी 50 रुपये ले आया मैं। फिर सुबह से मेरी मम्मी 3-4 फ़ोन कर चुकी है मेरे को, मैं उठा नहीं रहा हूँ कि घर जाके मार तो खानी ही है, तो पहले पैसा खर्च करूंगा फिर जूते खाऊंगा। गलती करने के बाद जूते खाने का मजा है ना यार। मैं 50 रुपये ले भी लूँ, फिर डांट भी खाऊं, और मेरी मम्मी मेरी जेब में से 50 रुपये भी निकाल ले, क्या फायदा निकला है ना। तो अब जूते तो पड़ने ही है, तो पहले 50 रुपये खर्च होने चाहिए, फिर उसके बाद जूते खाऊंगा। हाँ, ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि यार फालतू में जूते पड़ गए। तुम लोग नहीं करते क्या ऐसी हरकतें? मैंने भी किया है ना, तो शकल से चोर लगता है। भाई तेरी तो खैर, तेरी शक्ल नहीं दिखती स्क्रीन पे, तेरी शक्ल नहीं दिखती भाई, बस ऐसे बोल रहा था। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और? फ्री हो गया आज वैसे तो है। लाइन कटी क्या बोल रहा है? मेरी लाइन नहीं उसके यहाँ। ठीक है। तुम लोग बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है भाई? तुम होमवर्क तो नहीं करते मेरे को जहां तक लगता है। नहीं भैया यार एग्जाम चला था आज खत्म हो गया। मतलब पढ़ने के लिए तो मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो मेरे से भी अच्छा पढ़ा देते होंगे। मतलब मैं तो चलो अलग हूँ ही, थोड़े से मेरे से कम अच्छे टीचर तो मिल ही जाएंगे तुमको, जो तुमको पढ़ा देंगे। पर सीन क्या है कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब व्यर्थ है ना। तो बेस्ट टीचर तो तुम पढ़ ही रहे हो, पर अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो बेस्ट टीचर किसी काम का नहीं है। बुझे तुमको? बोलो। एनएलएम में जो एडवांस पीआईक्यू है ना, वो तो उसमें तो डिक्शन का नहीं यूज है, मतलब प्योर एनएलएम का कोई। या प्योर एनएलएम का तो एक्चुअल में जो 11th है ना, कई बार कुछ छोटी बुद्धि वाले टीचर ऐसे बोलते हैं कि जो 60% सिलेबस है वो 12th से आता है, 40% सिलेबस 11th से आता है। सुना होगा ना तुमने, ये बात सुनी होगी ना। उल्टा कर दो इसका, उल्टा, क्योंकि 12th में कॉन्सेप्ट्स के अंदर 11th 12th घुसी ही जाती है हर जगह। तो सोचो अगर तुम्हें 11th 12th नहीं आती तो तुम 12th का वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रोजेक्टाइल करा दिया चार्ज का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लगा के। अब प्रोजेक्टाइल आना चाहिए ना, तो तू क्वेश्चन कर पाएगा ना। अब जब एनालिसिस बनाया जाएगा पेपर का तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन है। अब ये भी तो बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन है इनडायरेक्टली, है कि नहीं है? पर काइनेमेटिक्स पहले पढ़ा दिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाद में पढ़ाया जाता है, तो ये काउंट करके मानते हैं कि भाई चलो जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा तो काइनेमेटिक्स का क्या ही यूज कर लेगा। पर अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर तुमको काइनेमेटिक्स आता ही नहीं है तो तुम उस क्वेश्चन को वैसे भी नहीं कर पाते। तो वो जो बात है ना वो बहुत गलत है, और यूट्यूब पे ट्रेंड करती है ऐसी चीजें कि और भाई साहब 12th में, और बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने बोली ये बात। जब मैंने पहली बार सुना था तभी मेरे को तो गलत लगी थी वो चीज की, ये तो गलत है। पीआईक्यूज उठा के देख लो, बहुत सारे चैप्टर बता दूंगा मैं तो। सेंटर मास के बिगड़ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2017 में जो क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, वो नहीं कर सकते। 2 ही क्वेश्चन आए, एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी नहीं कर सकते। वेक्टर बिगेर नहीं कर सकते, वेक्टर भी यूज हुआ था। अब किसी की बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, उसको उसके वेक्टर ठीक नहीं है, वो भी नहीं कर सकता उस क्वेश्चन को। और जो दूसरा तरीका है बिना वेक्टर को यूज करे हुए, उसमें तुम्हारी जान निकल जाएगी, तो तुम वैसे ही नहीं कर पाते, तो तुम क्वेश्चन को तो कर ही नहीं पाए। समझे? तो 11th तो बहुत जरूरी, मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली। और ये तुमको जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तुम इसमें जजमेंट दे सकते हो कि 11th जरूरी है कि नहीं है। उसके पहले तुम सुन सकते हो दूसरों की बातें, और दूसरे ने गलत ज्ञान दे दिया तो हो गया कल्याण। वैसा वाला सीन है, रिस्की बहुत है ये चीज। और जेईई में तो भाई सही गाइडेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जो मेरे को लगता है कि मतलब एकदम सही बात बताने वाला
और एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे मैंने कुछ बात बोली और दूसरा टीचर कुछ और बात बोलेगा, तो हो सकता है उसके दिमाग के हिसाब से वो सही हो, मेरे हिसाब से मेरी बात सही हो, और किसी तीसरा जो ऑब्जर्वर है उसके लिए मेरी बात गलत हो, उसकी सही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बात सही हो वो वाली गलत हो, क्योंकि सबके पर्सपेक्टिव अलग है ना, कोई कैसे सोचता है कोई कैसे सोचता है। अब जैसे उन्होंने बोला कि 60% 12 से आता है, तो कहना गलत तो नहीं है, कहना तो सही है, पर डिटेल्ड नहीं है। जो उन्होंने लाइन बोली वो डिटेल्ड नहीं है। उसमें देखा जाए तो भाई तुमको 11वीं के कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तुम कर नहीं पाओगे, वो वाली चीज़ें भी है। तो खैर जो जैसा टीचर या जो जैसा सोचता है चीज़ों को लेके वैसा कंक्लूजन है, सबका अपना अपना। मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब 11वीं बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो 12th पढ़ने में और मज़ा आएगा, है ना। तुमको भी लगेगा अभी 12th चालू तो होने दो, जब 11th पढ़ा के 12th चालू होती है ना तब मजा आता है टीचर को। अभी मॉडर्न फिजिक्स में कितने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बोला कि यार तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता, मोमेंटम तो फिर भी घुसेड़ना ही पड़ा मेरे को, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो किया ही मैंने। अब उसको यूट्यूब पे है वो, कोई भी आगे जाके देखेगा तो सोचेगा यार इसने इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं कराया, ये वाला नहीं कराया, हालांकि अपना लेवल वैसे भी हाई है यूट्यूब के कंपेरिजन में। तो और फिर भी वो रहता है ना कि यार मैं ऐसे थोड़ी चाहूँगा कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ मेरी इमेज बिगड़ जाए मार्केट में, इसको कुछ नहीं आता, या आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो उड़ा दिए। जैसे एक काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था, मैंने करा तो दिया था, सौम्या ने पूछा था शायद वो मेरे से, मैंने करा तो दिया था वो क्वेश्चन, मेरे ही नोट्स का था, सॉरी मेरे ही नोट्स का क्वेश्चन था वो, पर मैंने उसको क्लास में नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि मेरे को पता था मैं करा था तुमको नहीं समझ में आता। तो वैसी वाली लिमिटेशन आ जाती बिना 11th के 12th पढ़ने में। और मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसा चैप्टर जिसमें 12th कम आती थी, यही सोच के अपने मॉडर्न फिजिक्स चालू करी थी, धज्जा उड़ गई। देखा जाए तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जरूरत पड़ी है अपन को 11th की, तो अच्छे क्वेश्चन बनाने तो 11th तो घुसानी ही पड़ेगी, और 11th नहीं घुसाई तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो वही है फिर, तो ले दे के 0 सब कुछ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर निकलते हैं। कितना टाइम बच रहा है स्क्रीन पे? 8 मिनट। ओ बहुत है भैया, घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे तो। 8 मिनट, 8 मिनट में तुमको सपने में ना दूँ, तुम्हारी शक्लें नहीं है ऐसी तो 8 मिनट जैसी तो 2 घंटे लेते हो तुम रोज के वाके, वो भी फ्री में। भैया हाँ जैसे आज आपने वो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कराया था ना पूरा, हाँ हाँ जिसमें आपने जो कुछ बनाया था वैसा वाला आप और मतलब ऐसे 1-2 कॉन्सेप्ट में वैसा कुछ वैसा बना के चाहे होमवर्क भी दे देना, पर उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था। तो वो चीज़ें नहीं, बात तो सही है, मेरे को भी ऐसा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरे को है ना क्वेश्चंस बनाना शुरू करना चाहिए। एक्चुअल में जब नोट्स पढ़ाने आओ ना तो उसके पहले या तो क्वेश्चन बनाओ खुद से। मैं क्या लिख के लाता हूँ सारे क्वेश्चंस। अब वो मेरा तो माइंडसेट धीरे धीरे बदल भी रहा है। मैं शुरुआत में सोचता था कि यूट्यूब पे अगर तुम पढ़ाते हो तो तुम्हारे को एकदम ऐसे पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ, सजी हुई पीपीटी होनी चाहिए, तो वैसा मेरा माइंडसेट था। अब मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को शायद उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको समझ में आना चाहिए क्या पढ़ा रहे हो तुम और क्या करा रहे हो, क्वालिटी कॉन्टेंट क्या है। और अगर मैं जब यूट्यूब पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर पीपीटी पहले से तो उसको स्किप कर देता हूँ, वहाँ पे जो खुद से लिखवा के जो वो करते हैं मैं फिर क्लास करता हूँ। हाँ, तो ये सही बात है। और आपने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट ऐसे पूरा खुद का क्वेश्चन बना के फिर उससे समझाया ना, वो तो एकदम दिमाग में चमक रहे हैं, मतलब ऐसा है। बाकी भी समझ तो आते हैं, वो भी समझते हैं और वो भी दिमाग में, पर ये वाला आज वाला स्ट्रीम वाला क्वेश्चन ऐसे कि मैं आराम से कर सकती हूँ कोई सा भी क्वेश्चन। हाँ, वैसे उससे टफ आएगा भी नहीं अब, वो तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका था, उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में अपन ने वो पढ़ा था रेडियो एक्टिव फोर्स वाला, और रेडिएशन फोर्स, उसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता मेरे को नहीं लगता। क्या क्या पढ़ लिया था अपन उसमें, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे भावुक हो जाता है ना टीचर, तो कुछ भी करता है फिर वो। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो बस, तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ फिर। और मेरे को क्या खुद के क्वेश्चन बना के कराने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, पर उसमें तो डर किस बात का होता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आ जाए जो कि अपन गलत बता दे तुमको, इसलिए थोड़ी सी फटती है टीचर की बस। क्योंकि मैं कुछ गलत बता दूंगा, हालांकि मेरे अंदर इतना ईगो नहीं है, मैं दूसरे दिन आके सही करा भी देता हूँ, उन्होंने देखा होगा। अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो दूसरे दिन आके सही कराता हूँ, क्योंकि नुकसान होने से तो बढ़िया खुद एक्सेप्ट कर लो कि आपने कांड कर दिया क्लास में, है कि नहीं है। ईगो क्या, वो तो है ही मेरे में, पर ऐसी चीज़ों में ईगो नहीं दिखाना होता। बस वो नए क्वेश्चन बनाने में यही दिक्कत है, क्योंकि प्रूव्ड नहीं है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आएगा वो पता नहीं है। अपन ने कर लिया, अब मान लो कुछ गलत कर दिया तो उसमें तो क्रॉस चेक बच्चा तो कैसे कर पाएगा बेचारा, बहुत कम चांसेस है कि बच्चा उसको क्रॉस चेक कर ले।
पर होपफुली मेरे साथ ऐसा होता है दिमाग में कि जब भी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो जब मैं उनको सोल्व करा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है। जैसे मैंने आज वो T2 0 करा, फिर 1 सेकंड बाद बोला कि नीचे वाला 0 हो ही जाएगा। तो ऐसे जब मैं बोल रहा हूँ शब्द तब भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, इसलिए मैं कभी तुतलाने लग जाता हूँ। मतलब शब्द कुछ और निकल रहे होते हैं क्योंकि दिमाग में चल कुछ और रहता है रहा होता है। तो कैलकुलेट करता रहता हूँ मैं दिमाग में। फिर क्लास खत्म हो जाती है तो उसमें कहीं मेरे को डाउट है, तो क्लास खत्म होने के बाद मैं खुद की वीडियो देखता हूँ, उस क्वेश्चन को दोबारा देखता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी थी मैं इसमें। फिर गड़बड़ होती तो मैं तुमको बताता हूँ। तो ऐसा मैं करता हूँ, पूरी वीडियो नहीं देखता, मेरे को पता रहता है ना मैंने किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन कराया था, तो क्वेश्चन जरूर देखता हूँ मैं दोबारा। बहुत सारी क्लासों में किया है मैंने ऐसा। जो सच है वो तो सच है ही ना। मैं से और स्मार्ट बन जाऊंगा मैं दोबारा देखता नहीं देखता, अब उससे मेरी ग्रोथ रुकेगी, तुम्हारा नुकसान जो होगा उससे होगा, मेरी ग्रोथ वो रुकेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट के डाउट पूछो, कुछ भी पूछो, ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे को मजा आएगा। हो सकता है मैं यहाँ पे करूँगा, नहीं होगा तो मैं कल करके लाऊंगा उसको, ऐसा भी तो हो सकता है। एक दिन किसी ने मेरे से मोमेंटम का क्वेश्चन पूछा था, मोमेंटम का नहीं था, प्रोजेक्टाइल का था, वैसे आता टकराता है, फिर ऐसे कुछ था, बढ़िया सा क्वेश्चन था, विख्यात ने शायद पूछा था, जिसको मैंने करने में 15-20 मिनट लग गए थे मेरे को, पर उसका आंसर आया था और एकदम सही। तो मजा आता है वैसे क्वेश्चन करने में। और जब मैं वो क्वेश्चन को पढ़ रहा था लिटरली, तो मेरे को ऐसा लगा था शायद नहीं बना पाऊंगा। ऐसा लगता है, सबको लगता है, नए क्वेश्चन में तो ऐसा ही है ना यार। पर जब होता है ना तो वो कॉन्फिडेंस फिर तुमको मजा दिलाता है। जैसे तुम भी जब शीट के क्वेश्चन करते होंगे, जब मैंने यहाँ नोट्स के क्वेश्चन करा है, जब तुम किसी क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालते होंगे तुमको ज्यादा मजा आता होगा, यार हाँ मेरे को आ गया। और जो मैं करता रहूंगा तुमको लगेगा तुम्हें आ रहा है, पर कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं आएगा जो आना चाहिए था। वो तो जब भी आएगा जब तुम खुद पेन चला के क्वेश्चन बनाओगे, है ना। बाबा आकाश हूं मैं, भयंकर ज्ञान देता हूं मैं ना जिम में गया था तो एक 10th क्लास का बच्चा था, परसों की बात है, जिस दिन अपने कैमरा मेरा बंद हो गया था, माइक बंद हो गया था, उस दिन मैं जल्दी चला गया। तो एक 10th क्लास का लौंडा आता है, मतलब पहली बार ही देखा मैंने उसको, और मैं इवनिंग में कार्डियो के लिए जाता हूँ जनरली, बाकी सुबह चल जाता हूँ मैं जिम। तो वो आया, मैंने उससे बात करी, मतलब उसने ही मेरे से बात करी कि भैया आपका चैनल वैनल है। मैंने कहा हाँ है तो सही। तो उसने कहा कि आप IIT का पढ़ाते हो, मज़ा तो आ रहा था। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मेरे से ऐसे बोला कि अच्छा पढ़ाते हो बस। फिर मेरे बेजी घूम गई, मैंने उसको बिठा दिया, ना उसकी जिम हुई ना मेरी जिम हुई। पूरा 1.5 घंटा बसड़बाजी करी हम दोनों ने, पूरा 1.5 घंटा। मैं उसको ले गया डोमिनोज, बर्गर वर्गर खिला दिया, पूरी ऐसी की तैसी भाई। वही सोच रहा हूँ कहाँ फंस गया मैं। इसका बैटरी जाने वाला है। भैया भैया कौन से जिम में वो आ रहे हैं आपके दोस्त? क्या? कौन से जिम में आप पूछ रहे हैं? कौन सी जिम में? आपका वाला वीडियो पोस्ट किया था। हाँ, अरे मेरे बहुत सारे वीडियोस है। मेरे पर्सनल इंस्टा मैंने अलग ही रख रखा है, मैं उस पर कुछ भी नहीं डालता। और पर्सनल लाइफ नहीं, वो तो अभी बनाया हुआ है। उस पर मेरे को इंस्टाग्राम थोड़ा कम ही जमता है यार, मैं पर्सनल वाला इंस्टा भी नहीं चलाता। मेरे को इंस्टाग्राम से मतलब ऐसा लगता है, हाँ मैं तो अभी भी बहुत कम चलाता। मेरे फोन का अभी भी तुम वो टाइम देखो, मेरा फोन आता है तो उठाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता और एनीमे देखता हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और एनीमे भी वो 65 इंच की टीवी घर में, उसमें देखता हूँ, साउंड बार लगा रखी है मैंने बकायदा, उसमें बूम 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 बूम। और पीछे वाले सोफे मेरे बाबूजी सोते हैं कई बार, तो वो ऐसे लाते, मतलब उनका मैं जानबूझ के उनके चरणों के यहाँ पे मुंह रख के सोता हूँ, ताकि लात दे तो मुंह पे दे, उनको भी लगे कि मेरे बेटे के मुंह पे लात दे ली। क्योंकि वो तो ऐसे कुछ भी एक्शन आया तो एकदम से साउंड बार में आवाज बढ़ जाती है। जब घुड़ीस मारी तो ऐसे आवाज आएगी, ऐसे बकायदा, मतलब इधर से पंच मारेगा तो इधर से आवाज आएगी, इधर से पंच मारेगा तो इधर से आवाज आएगी। अब सोनो लेवलिंग की मैं लास्ट वाली फाइट देख रहा था कल परसों के दिन, तो ऐसे आके दर 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 पीटना शुरू करता है एकदम से, तो एकदम से लात आई 2-3 धड़ 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 धड़। मैंने कहा अच्छा। तो होता है भाई ये तो। और मैं तो खूब पिटता हूँ, मैं कल रात को जूते खा के आया हूँ घर पे। 2-3 दिन से तो मैं रोज पिट रहा हूँ। खैर मैं बात रीजन नहीं बता सकता, मैं पिट रोज रहा हूँ बकायदा, मतलब एकदम 2-3 रोटी खाऊंगा फिर जूते खाऊंगा, फिर 2-3 रोटी खाऊंगा फिर जूते खाऊंगा, ये चल रहा है मेरा। तो आज तो मैं आया ही अभी 3:30 पे हूँ, कल भी मैं 3:45 पे पहुंचा था यहाँ पे स्टूडियो में, दिन भर जूते खा रहा था एकदम दबा के। भैया आपके घर से बहुत दूर है स्टूडियो? ना 2 किलोमीटर भी नहीं है, हाँ पास में ही है। और पता है मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उनको ये पता है कि पढ़ाता है, पर उनको ये नहीं पता कि मैंने पहले जहाँ जॉब करता था वहाँ से रिजाइन दे दिया और मैं पूरा फुल टाइम अपने बिजनेस को ही दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता। और मैं यूट्यूब पे इतना बोलता हूँ क्योंकि मेरे घर वाले, मेरी पढ़ाई वाली वीडियो उनको जमती नहीं है तो देखते भी नहीं है। और कभी ना कभी तो पता चलना ही है, चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से पता चल जाए उनको, अभी तो नहीं चलेगा। एक दिन रीच बढ़ेगी, कोई बताएगा आपके पापा को, ये नहीं।
मैं उनको ये तो बोल रहा हूँ ना, ये तो पता है कि मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, पर उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले था उनकी तरफ से ही पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ लगता है उनको। उनको नहीं मालूम है कि आप पोर्शन छोड़ दिए हैं? नहीं पता, यही तो ब्यूटी है इसलिए तो रिस्क है। डर तो लगता है मेरे को कभी कभी कि ऐसे तो एक छोटी छोटी गलती में इतने जूते मारते हैं। सोचो जब उनको ये पता चलेगा कि मैं इस अमाउंट की सैलरी छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, हे भगवान, फ्री में और पढ़ा रहा हूँ, माँ कसम जीवी सर भी गए दोनों पिटेंगे जीवी सर से तो बहुत बड़े मेरे पापा एज में, खैर तो जीवी सर भी जूते खाएंगे, मैं भी खाऊंगा।